बिना 12th की मार्कशीट के यार तुम 50 लोगों की आईटी कंपनी चला रहे हो। 12th का रिजल्ट आने वाला था, हमको पहले से पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो तुम्हारा प्लान ये था कि तुम कोटा में जाके 12th करोगे और फिर कंप्यूटर साइंस करोगे। है तुमसे ना? 12th निकल नहीं रहे, तुम जेडबल का वो अरे प्रिपरेशन उस करने समय पहुंच गए। कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग, ऐसा कुछ लगता ही नहीं था जो ना कर पाए। ना मेरे से पढ़ाई हो रही थी, ना टाइम से इंस्टीट्यूट जा पा रहे थे। तो मतलब तुम्हारा 1 साल भी कोटा में बर्बाद। वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट भी आया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। 29 student suicides were reported in Kota last year. मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गया ना जहाँ पे हमको लगा अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। जब आप अपने वर्स्ट फेज पे हो, वहीं पे पता चलता है कि एक्चुअल लोग कौन है जो आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। कोरोना भी उस टाइम पे हिट किया था मेरे ख्याल से। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और सच बताया ना तो कोरोना हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहा, फेवरेबल। जब तक ये सर्च करना बंद नहीं करेंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन यूट्यूब पे तब तक ना कुछ नहीं होने वाला। तो कुणाल, जैसे अगर तभी 12th ना निकाला हो या फिर कॉलेज में हो और उसको भी अगर तुम्हारे जैसे कोई पहला क्लाइंट लाना है, तो तुम उसको क्या स्टेप्स दोगे कि हाँ भाई ऐसे तुम भी एक पहला क्लाइंट ला सकते हो? आप आधा अधूरा बता रहे हो यार, आप नहीं चाहते कि हमारी ऑडियंस आगे बढ़े? ऐसा क्या ईमेल करें, क्या मैसेजिंग हम वहाँ पे करें कि एक्चुअल में क्लाइंट से रिप्लाई आए? हमारा जो सोसाइटी है वो हमारे माइंड पे ऐसा बैठा हुआ है ना कि अगर आप अमेजन, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनीज का अगर नाम नहीं लोगे तो आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में। लोग कुछ सीखने से ज़्यादा ना जॉब के पीछे भाग रहे हैं। उनको आता है, कुछ नहीं आता, उस पर वो लोग ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते, वो सीधे लग जाते हैं कि किसी तरीके से इंटरव्यू दे दे और फिर जॉब लग जाए मेरी। तो एआई के आने के बाद से ये वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या चेंज आया है? हम अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब कंपनीज के पीछे भागने से अच्छा है ना कि आप छोटी कंपनीज के पीछे भागो, क्योंकि उनका भी जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यार आपकी ये जो मतलब कॉलेज ना जाने की जर्नी रही, इस बात का कितना दुख होता है आपको कि यार मैं कॉलेज नहीं जा पाया? स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम कोई चलती फिरती स्टोरी नहीं लाए हैं कि कोई आईआईटी के लड़के ने अमेजोन में, एप्पल में प्लेसमेंट ले ली या फिर कोई बड़ी कंपनी में ले ली, क्योंकि वो स्टोरी तो आपने हर जगह देखी होगी। आज की स्टोरी एक मोटिवेटिंग स्टोरी है, और ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो प्रूव करेगी कि एक्चुअल में आपको 2025 में, जहाँ पे इंटरनेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज क्या हो गया, एक मिथ हो गया है कि आपको डिग्री चाहिए देन ओनली यू विल गेट अ जॉब। बट आप बिना डिग्री के भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कुणाल भाई। कुणाल भाई के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। कुणाल, थोड़ा अपने बारे में बताओ। आप अभी क्या करते हो? कितने साइज की कंपनी है आपकी? बेसिकली मेरा एक आईटी कंपनी है हम्म। और अभी हमारे पास अराउंड 50 एम्प्लॉयज़ हैं। 50? हाँ, 50? 50। हाफ सेंचुरी मार लिया मतलब। बिल्कुल। तो बेसिकली वही है, हमारा काम जो है आईटी से रिलेटेड है। हम लोग वेब हाँ। एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं। ओके। बड़ी कंपनीज़, मिड स्केल की कंपनीज़, उन सब कंपनीज़ के लिए। सो ये 50 लोगों का परिवार आपका कैसे बना? क्योंकि स्टार्ट तो आपने अकेले से ही किया होगा। स्टार्ट एक्चुअली इसका ना एक डिफरेंट स्टोरी है। स्टार्ट हमने 3-4 दोस्तों ने मिल कर के किया था। ओके। एंड में फिर हम अकेले हो गए, फिर वापस से टीम धीरे-धीरे बढ़ने लगी। तो ये काफ़ी अलग स्टोरी है एक तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में कभी हम अकेले थे, है हम्म। ना? स्टार्ट तो हमने साथ मिल कर के किया था अपने दोस्तों के साथ, है ना? फिर लॉकडाउन आया, फिर वहाँ पे बहुत सारी कहानी हुई, है ना? वहाँ पे फिर बहुत सारी चेंज हुई और उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके हम लोग एक खराब स्टेज में पहुँचे। फिर वहाँ से वापस स्क्रैच से हमने अपना बिज़नेस बनाया। कुणाल यार, जैसे कि तुमने बोला था कि तुम्हारे पास अभी कोई डिग्री नहीं है। डिग्री छोड़ो, तुम्हारे पास 12th की मार्कशीट भी नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं है। तो बिना 12th की मार्कशीट के यार तुम 50 लोगों की आईटी कंपनी चला रहे हो, और रेवेन्यू क्या कर रहे हो? मतलब कितना रेवेन्यू कर ले रहे हो साल में, ये भी बता दो। रिवेन्यू सबसे अच्छा तब रहेगा ना जब ये स्टोरी पूरा कंप्लीट होगा। हम्म। उसके बाद एंड में हम आपको बताएँगे कि कितना पैसा एक्चुअली ये एक ओके। आईटी कंपनी नॉर्मल बनाती है। पहले थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे पैसों की, जिसके लिए आप मुझे पक्का पता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे कि भैया सैलरी बता दो, पैकेज बता दो, क्या रेवेन्यू आ रहा है, बट उसके बारे में भी बात करेंगे। कुणाल, जैसे आप मुझे थोड़ा अपनी स्कूलिंग की स्टोरी बताओ कि क्यों आप 12th में फेल होते गए और आपने क्यों 12th की मार्कशीट नहीं ली?
एक्चुअली कहानी उस समय की ऐसी है कि यार दोस्त आपको भी पता है हाँ। ना, तो कुछ गलत संगति में पड़ गए हम। कैसी गलत संगति? जो पुराने दोस्तों थे उनके साथ ऐसे हैंग आउट करते करते वो समय ऐसे बीता कि पता ही नहीं चला, है ना। एंड देन 12th का एग्ज़ाम आ गया सर पे, और फिर वो रिज़ल्ट ऐसा आया, फिर उसके बाद हम कोटा चले गए, वहाँ पे हमने वापस से दिया 12th, और वहाँ पे भी हम वापस से फेल हो गए। अच्छा, ये तुम कोटा क्यों गए? क्या स्टोरी थी तुम? इसका ना एक बहुत फ़नी साइड है। एक्चुअली क्या है ना कि जब 12th का रिज़ल्ट आने वाला था, हमको पहले से पता था कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। फेल। मतलब और ऐसा हम भी बस नहीं घर कि वालों से भागने के लिए हम बोले कोटा कोटा का चले प्लान गए। बनाएँ। कोटा कोटा ही क्यों चुना तुमने मतलब? कोटा बेसिकली क्या है ना कि हमको मन था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का। हुँ। तो जैसे जो कहा जाता है, हमेशा आस-पास के लोगों ने कहा कि हाँ, कोटा में पढ़ाई अच्छी हुँ। है ना? तो मैंने वही सोचा ना कि एक तो मुझे एस्केप प्लान भी मिल रहा है वहाँ पे, हुँ। कि हम चले जाएँ कोटा और वहाँ पे वापस से पढ़ाई शुरू से शुरू करें, वहाँ पे दोस्त नहीं मिलेंगे। हुँ। लेकिन वो उस बात में संगति भी हम छूट गलत जाएगी हुए। बुरी वाली। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वहाँ पे पढ़ाई-वढ़ाई ट्राई तो मैंने भी बहुत किया वहाँ पे, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए बहुत अच्छे से। देन वहाँ पे वापस से री एग्ज़ाम दिया हमने 12th का, हुँ। और फिर रिज़ल्ट एंड में भी वही हुआ। तो ना स्कूल वाली मार्कशीट हम कभी ले पाए, हमने प्लान बनाया कि हम तब मार्कशीट लेंगे जब अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो तुम्हारा प्लान ये था कि तुम कोटा में जाके 12th करोगे और फिर कंप्यूटर साइंस करोगे? हाँ, बेसिकली वैसे तो प्रिपरेशन करने के लिए गए थे हम लोग जेईई मेंस का, अच्छा, है तुमसे ना? 12th निकल नहीं रही हो, तुम जेईई का वो अरे, प्रिपरेशन उस करने समय पहुँच गए। कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग था, ऐसा कुछ लगता ही नहीं था जो ना कर पाएँ, अच्छा, है ना? तो उसके बाद में जब तुमसे वो 12th भी नहीं निकली तो घर वालों ने पूछा नहीं कि भाई कहाँ गया हमारा लड़का? अब इसके पीछे भी एक अलग कहानी है, वहाँ पे जाना ही एक अलग स्टोरी है मेरे लिए, है ना? वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट भी आया था, हुँ। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आते थे हमको, है ना? अच्छा। क्योंकि कुछ अच्छा नहीं चल रहा था वहाँ पे, ना मेरे से पढ़ाई हो रही थी, ना टाइम से इंस्टीट्यूट जा पा रहे थे, है ना? अटेंडेंस लगा रहता था, ऊपर से पापा का नंबर डला हुआ था, तो है सीधा ना? पापा तो को फ़ोन पापा को जाता था। नोटिफ़िकेशन आ जाता था मैसेजेस वगैरह पे। अब वो प्रेशर कर रहे हैं उधर से, हमसे सुबह उठा नहीं जा रहा है ना? हाँ, रात-रात भर नींद नहीं आ रहा है। तो ये सब के चक्कर में ना वहाँ पे भी पढ़ाई बहुत खराब हो गई। तो मतलब तुम्हारा 1 साल भी कोटा में बर्बाद रहा। पूरा का पूरा टोटल वेस्ट रहा। हाँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ समझ में आया कि दुनिया कैसा है, लोग कैसे हैं। वहीं जा कर के जब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको लगता है कि जब आप अकेले रहते हो ना, हुँ। तो आपको लोगों को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। अकेले आप रहते हैं। हाँ, जब अकेले रहते हो। जब आप अकेले हो तभी आपको पता चलेगा ना कि कौन-कौन से लोग आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, कौन-कौन से लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने वर्स्ट फेज़ पे हो, हुँ। वहीं पे पता चलता है कि एक्चुअल लोग कौन हैं जो आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो यार कुणाल, मुझे एक बात बताओ, तुमसे 12th की मार्कशीट नहीं निकाली गई, तुम कोटा में भी 1 साल वो हो गए, सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। हुँ, इतना बुरा फेज़ होने के बाद हुँ। तुमने कैसे खुद को आगे लेके आया और ये सुसाइड करने से रोका किसने तुमको? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है अमित, है ना? हाँ, क्या हुआ था कि उस दिन बहुत सारा मतलब रिज़ल्ट आया था बेसिकली हमारा, है बहुत ना? सारा रिज़ल्ट आया था। बहुत सारा रिज़ल्ट नहीं, एक तो इंस्टीट्यूट का भी रिज़ल्ट आया था 1 दिन हाँ, पहले, उसके बाद 12th का भी रिज़ल्ट आ गया था, बैक टू बैक। बैक टू बैक। और फिर घरवालों का फ़ोन आया, पापा गुस्से में थे। अब फिर से उन्हें फेल हो गया। बहुत बहुत सारा चीज़ सुनने को मिला, और उसके बाद फिर मतलब कि ऐसे पॉइंट पे पहुँच गया ना जहाँ पे हमको लगा अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, खत्म है लाइफ। खत्म है लाइफ। अब हम चले गए 5वें तल्ले पे, हमारे हॉस्टल गए। अब क्या हुआ, पीछे से मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरे दोस्त को फ़ोन कर दिया, क्योंकि उससे जब बात हो रहा था ना तो उसको समझ में आ गया था, उसको लग गया ये था कि ये बंदा कुछ, डिस्टर्ब है। है ना? तो उसने फ़ोन कर दिया, और हमको लगता है कि अगर वो 2 मिनट लेट आता ना, हाँ, तो हम कूद गए होते। मतलब आज पॉडकास्ट में कुणाल भाई बैठे नहीं होते, ऐसा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब अरे लेकिन हाँ, एक चीज़ और थे कि जब हम वहाँ पे खड़े थे ना, हाँ, मेरी मम्मी का चेहरा मेरे आँख के सामने आ रहा था बार-बार। हर 1 सेकंड ना बस हमको अपनी मम्मी का चेहरा याद आ रहा था, कि कोई है जो मेरे जाने के बाद रोएगा। बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी है ना, वो एक इकलौती इंसान है जिसको मेरे वर्स्ट फेज़ पे भी मेरे पे भरोसा था कि हम कुछ करेंगे। अच्छा, आज तुम्हारी मम्मी खुश तो बहुत होगी। अरे कहीं तुम बहुत-बहुत। 50 लोगों को, परिवार को पाल रहे हो। इस पॉडकास्ट में हम अपनी मम्मी के साथ ही आए हैं अभी भी। चलिए, नहीं वो तो अच्छा है कि वैसे मम्मी एक मतलब ऐसी इंसान होती है आपकी लाइफ में जो भाई हर फेज़ में आपका भरोसा रखेगी, राइट? क्योंकि अब बेसिकली जिसका बच्चा 12th भी नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि कुणाल देखो क्या है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मतलब तुम्हारी सोसाइटी में होंगे कुछ लोग जो पूछने आ जाते हैं 10th में क्या मार्क्स आए,
11th में एसेंस लिया नहीं लिया? मतलब एक्चुअल सोसाइटी में हम लोग रहने के लायक है ना, इसका वैलिडेशन अगर बचपन में देखा जाए तो वो मार्क्स से ही जज किया जाता हाँ, ये बात तो है। है ना। तो तुम्हें रिश्तेदार भी पूछते उसी नहीं से थे लोग कि यार तुम तो 12th भी नहीं निकाल पाए? मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, ऑब्वियसली दिक्कत होता है जब आप काम के लिए जाते हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनफ अगर नहीं है ना, आपका चेहरा बच्चों की तरह दिख रहा है, क्योंकि अब उस समय हम लोग मतलब करीबन हम 20 साल के रहे होंगे जब हमने ये स्टार्ट किया। अब उस समय ना दाढ़ी है, ना चेहरे में वैसी रौनक है कि हाँ हम लोग कोई बड़े हैं। अब बच्चे को वो काम सब कौन बच्चा, हाँ, देगा? तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लोग पोर्टफोलियो मांगने लगते हैं सबसे हुँ, पहले। अब ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक बारी तो हमने गुस्से में कह दिया ना कि आप काम दोगे तब तो हम लोग का पोर्टफोलियो बनेगा, हुँ, है ना? तो पोर्टफोलियो बेसिकली माँगते हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें बहुत सारी आती है जब आप स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली। लेकिन धीरे-धीरे आप अगर आपके अंदर थोड़ा पेशेंस अगर आप रखो, तो हुँ, धीरे-धीरे करके चीज़ें ठीक होने लगती है। ओके। सो वो जब तुमने सोचा कि यार मैं सुसाइड करता हूँ, क्या सोच के तुमने वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़ा कि क्या-क्या चीज़ें तुम खत्म कर लोगे तुम्हारे जाने के बाद? हमको लगा ना कि कल हमको बस देखना ना पड़े। कल जब वापस से अगला फ़ोन है ना, तो बस हमको वो फ़ोन नहीं उठाना था। अच्छा कुणाल, एक बात बताओ, अगर उस टाइम पे तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो तुम्हें मतलब बोलता कि नहीं यार चल हो जाएगा, कोई दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी? बेसिकली क्या है ना कि जब आपके बुरे दिन चल रहे हो ना, तो ऐसा होता है कि जब परिवार साथ छोड़ दे, तो उस समय गर्लफ्रेंड क्या होने का क्या फ़ायदा या दोस्त होने का क्या फ़ायदा? कोई पॉइंट नहीं है। वैसे स्टेज पे ना कोई साथ नहीं होता। पैसे भी आपके पास वैसे भी नहीं ब थे, कोई वो नहीं होता। वो वर्स्ट फ़ेज़ था मेरे लाइफ़ का। देखो वर्स्ट फेज था तभी कुणाल भाई आज इतना अच्छा एंजॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज वर्स्ट फेज से जब आप निकलते हो तब आपको वैल्यू होती है एक अच्छी चीज़ की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा इंटरेस्ट था, हुँ, तो तुम्हें पहला प्रोजेक्ट एक्चुअली मिला कैसे? क्योंकि अब तुम तो उस टाइम बच्चे थे, बिल्कुल, ग्रेजुएशन भी नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब हम कोटा से रिटर्न हुए, हम्म, वापस से घर पे आकर के हम्म, गाली-वाली, एक्चुअली हमारा ट्राई ये था ना कि हम लोग किसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज से हम इंजीनियरिंग कर लें। हम्म, अब घर का हालात जो था उस समय बहुत ख़राब था। ओके, पापा ने भी मना कर दिया, कि पैसे नहीं पैसे हो उनके पास पाएगा। भी नहीं थे। लोन का हमने ट्राई किया तो उसने वापस से पूछ दिया मार्कशीट कहाँ है तुम्हारी? है ना? तो बेसिकली ना लोन हुआ ना पैसा हुआ। तो फिर हाँ, हमने प्लान बनाया ना कि ऐसे में ही कुछ करना है, हाँ, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि एक मेरा दोस्त है रवि, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ना? उसने मेरे को एक पहला काम दिलाया। कैसे उसने पहला काम दिलाया, क्या था पहला वो? एक्चुअली वो एक फ़ोटोग्राफ़र के यहाँ का काम करता था, हम्म, और उस फ़ोटोग्राफ़र का ना डेटा डिलीट हो गया था उसके हार्ड ड्राइव से। अच्छा, तो उसको ना डेटा मतलब हार्ड ड्राइव रिकवर कराना था बेसिकली, हाँ, और उसको ना कोई मिल नहीं रहा था, और शादी वादी की फोटोज होंगी वो। शादी-वादी की फ़ोटोज़ थी। वो लोग का डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है उन लोगों हाँ के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि 5-10 इंसान लाख रुपए लेकर के वो शादी लोग थोड़ी करेगा इंसान दोबारा। वापस वापस। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम जैसे आए हुए थे तो रवि को पता था, तो रवि ने फ़ोन किया हमको हम्म, कि भाई एक ऐसा-ऐसा सिचुएशन है, देखना उसको किसी ने 2 लाख का कोटेशन दिया है डेटा रिकवरी का। हम्म, तो तुम कर पाएगा? तो हम बोले भाई कर लेंगे ट्राई यार। तो अब उस समय इतना बुरा फ़ेज़ में थे ना, मेरे मुँह से उसने पूछा पहले मेरे से, उस समय तक बताया नहीं था कि 2 लाख रुपए ले, हाँ, तुम कितना पैसा चार्ज करोगे उससे? तो हम बोले भाई 10-20 हज़ार रुपए दिला देना। तो उस हम्म। बंदे बोला श्योर श्योर, चल चलो, चलो आ जाओ। कहाँ 2 लाख, कहाँ 10-20 हज़ार। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो काम आया हमारे पास, और फिर हमने वो डेटा रिकवर करके दिया उसको। करीबन 5-6 दिन लग गए थे लगभग-लगभग। हुँ, वो डेटा रिकवर करके हमने दिया, और वहाँ से ना वो भरोसा थोड़ा-थोड़ा जो है मेरे पापा के अंदर वापस से बिल्ड होना शुरू हुआ, जब पैसे आना शुरू हुए है ना? तो वहाँ पे पापा ने मेरे को 2 लाख रुपए दिए उस समय पे, और फिर कि हमने एक अगली गलती का शुरुआत किया वहाँ पे कि हमने ऑफ़िस डाल दिया उस 2 लाख रुपए से, है ना? क्या औ सोच के, भाई हमारे ऑडियंस को बताओ, क्या सोच के ऑफ़िस डाल दिया तुमने? तुमने बस अभी डेटा ही रिकवर किया है। नहीं, नहीं, वहाँ पे क्या हुआ ना कि हमें बस था कि घर से थोड़ा दूर रहने को मिल जाए। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जुगाड़, बचपन से हम जुगाड़ू हैं, इन सब चीज़ों पे। तो मेरा एक दोस्त रवि और एक दोस्त है इश्तियाक, हम हुँ, तीनों ने मिल कर के वो ऑफ़िस स्टार्ट किया। क्या सर्विस आपने देना स्टार्ट करा उस ऑफ़िस वेबसाइट में? जैसे वेबसाइट बनाना हो गया, वेब एप्लीकेशंस के काम हो गए, डेटा रिकवरी हो गया जिससे एक्चुअली वो स्टार्ट हुआ बेसिकली, है ना? तो तुम्हें कोडिंग आती थी उस टाइम पे? ये कब की बात है, मतलब 12th के बाद की बात है, कब 12 की? कोटा से रिटर्न होने के बाद की कोटे बात से जस्ट रिटर्न हुए। है। हाँ, तो और सच बताएँ तो उस समय कोडिंग नहीं आती थी हमको, है ना? स्कैम कर दिया भाई ने। तो बेसिकली क्या था कि हमारा प्लान ये था कि भाई जैसे काम आया, हाँ, सीख के कर देंगे।
मतलब जो भी हो ले लो, सीख करके। लेंगे जो रिक्वायरमेंट होगी और कर हाँ, और देंगे। पता है लोगों का ना ये एक्चुअल में ये थॉट प्रोसेस होता है कि हमको पहले वो काम आना आना चाहिए, चाहिए। देन हम काम उठाएँगे, देन हम काम करेंगे। हुँ, मेरे हिसाब से क्या है ना कि आप ना थोड़ा बहुत रिस्क लो। हुँ, छोटे काम से तो शुरू कर सकते हो ना। हाँ, बेसिकली अगर आपको एक छोटा वेबसाइट बनाना है, फ्रंट एंड वेबसाइट, उसके लिए आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। हुँ, इवन अभी तो एआई का टाइम है। फटाफट हो जाता है। अभी तो ज़रूरत भी नहीं है कि कोडिंग आए फ्रंट एंड वेबसाइट्स के लिए। तो उस टाइम पे तो एआई टूल्स भी नहीं थे मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल तुमने नहीं। कैसे सीख के फटाफट ये मैंने वो कर उसको लिया? 7 दिन का टाइम लिया। क्या प्रोजेक्ट था एक्चुअल में, थोड़ा बताओ? देखिए, वो एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी हाँ, और उनको बनानी थी वेबसाइट। हुँ, अब वो भी एक एग्रीगेटर के थ्रू आई थी, एक नेटवर्क के थ्रू। क्या रेफरल। हुआ था कि बेसिकली ना वो हमारा जो ऑफ़िस था वहाँ पे हमने मेरा जो दोस्त है रवि, हुँ, वो बहुत तगड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर। उसने हमारा ऑफ़िस को बनाया इस तरीके से था ना कि वो बाहर से ही बहुत अपीलिंग लगता था। कि यार तो मतलब कोई बहुत बड़ा ऑफिस है ये। हाँ, बहुत बड़ा ऑफ़िस है। हाँ, अब वो जैसे क्या हुआ ना कि वो क्लाइंट वहीं पे काम कर रहा था, उसी बिल्डिंग पे उसका काम चल रहा था। हुँ, वो आया बंदा और वो वही इंटीरियर देख कर के ही घुसा था और उसने बोला कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो कितना चार्जेस वगैरह लेते हो? हुँ। हमने अभी पहला क्लाइंट अभी और वो भी ऑफ़िस खोलने के 2 महीने बाद का ये सिचुएशन आपको बता रहे हैं हम। 2 महीने तक कोई क्लाइंट था ही 2 नहीं? महीने तक कोई क्लाइंट नहीं था, हम लोग बस बैठे रहते थे पूरे-पूरे दिन। अरे! अच्छा, तो ये फिर क्लाइंट तुम्हारे पास रेफरल के थ्रू आया। एक क्या प्राइस बोला तुमने बिल्कुल। फिर? हमने बोला कि 10,000 रुपए दे 10,000 रुपए तो लगेंगे। हुँ, ये क्या 10,000 रुपए माँग रहे हो तुम? 500 रुपए में तो हम लोग वेबसाइट बनवाते हैं। 500? बिल्कुल। ₹500 में भाई क्या तुम बना के दे पाओगे वेबसाइट कोई? कमेंट करके बताना। तो बेसिकली वो उसका ना पॉइंट यही था। हाँ, फिर हमने सोचा कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? पहला क्लाइंट है। हाँ, पहला क्लाइंट है, जाने तो नहीं दे सकते। फिर हमने बोला फिर एक्चुअली उसने ही बोला कि ₹1000 तक मैं लास्ट दूँगा हुँ, और फिर होस्टिंग डोमेन का जो कॉस्ट आएगा वो देना। अब क्या था कि हमारे पास होस्टिंग हमने परचेज़ करके रखा हुआ था। शेयर्ड हमने होस्टिंग के लिए शेयर्ड रखा होगा। होस्टिंग जो था रहता है, जिस पे हमारी वेबसाइट भी होस्टेड थी उस समय पे। हुँ, तो हमने क्या किया ना कि होस्टिंग के उससे पैसे लिए, हाँ। वो थोड़ा ज़्यादा ले लिया हमने। मतलब वो तुमने ₹1000 में ही डील लॉक करी और फिर बिल्कुल, होस्टिंग डोमेन पे ही चिप दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना लगा दिया भाई? उसपे 8,000 रुपए हमने ले लिया होस्टिंग का। और क्या कॉस्टिंग आई एक्चुअल में? एक्चुअली देखिए वेबसाइट बनाने में कोई कॉस्ट नहीं आता बेसिकली। हुँ, आपको बस वो डोमेन खरीद के देना है उसको, हुँ, है ना? होस्टिंग वगैरह मेरा ऑलरेडी परचेज़ था। जैसे आप नॉर्मली होस्टिंगर का अगर हम लोग यूज़ कर रहे थे उस समय पे बेसिकली, तो वो हुँ। 3-4 हज़ार के करीब में आती थी होस्टिंग। आप लेकर के रख लो, 100 से ज़्यादा वेबसाइट उस पे आप होस्ट कर सकते हो। मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब 3000 के हिसाब से देखा जाए तो ₹3 एक वेबसाइट का। हुँ, मतलब तुमने उसको होस्टिंग के लिए 8000 लिए, हुँ। जो काम तुम्हारा ₹3 में हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? अच्छा, और अभी वो वीडियो देखे बंदा तो क्या होगा? ना देखी तो ज़्यादा अच्छा है। शेयर करके मत पहुँचा देना भाई उसके पास। तो बेसिकली यही कहानी थी और फिर हमने वो 2-3 दिन हम लोग लगे रहे हम हुँ। और उसके बाद फिर फाइनली हमने उसको जैसे विद इन अ वीक का हमने टाइम दिया था और विद इन अ वीक हमने डिलीवर दे भी कर दिया। दिया वो वेबसाइट बना करके। क्या एक्चुअल में वेबसाइट का काम था? क्या फंक्शनैलिटी वो देना बस था? एक फ्रंट एंड वेबसाइट थी जिसमें होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज का पेज, बस यही सब पेजेस थे। ऐसा कुछ एडवांस नहीं था, कुछ बेसिक एडवांस नहीं, बस एक फॉर्म लगाया हुआ था और पीएचपी से क्वेरी। उसका बैकएंड था ताकि जो पीएचपी मेलर होता है, बेसिक हुँ, पीएचपी मेलर आपने जानते होंगे, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म को आप डायरेक्टली ईमेल पे हुँ। डिलीवर कर सकते हो जो इंक्वायरीज आएंगी। क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके आपने बना दिया था? वो रिएक्ट तो वगैरह यूज़ हुई थी उस टाइम? नहीं 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 उस समय तो हमें खुद रिएक्ट नहीं पता था बहुत अच्छे से। वो बस एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ था। 3 बेसिक चीज़ों पे बना दिया 3 था। बेसिक चीज़ों पे बन गई थी। और ये भी तुम्हें काम लेने के पहले नहीं आता था? नहीं आता था। मतलब तुमने आज बोला कि भाई मैं काम लेता हूँ, और कल तुमने बोला कि भाई मैं जो है सीख के डिलीवर कर दूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो कुणाल भाई ने मतलब काम भी ले लिया ₹1000 का, और पता भी नहीं था कि कैसे एक वेबसाइट बनानी है, और फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीख के आपने पीएचपी बैकएंड डाल के दे भी दिया बिल्कुल, बिल्कुल। ₹1000 में। ₹1000 और ₹3 की कॉस्टिंग में इन्होंने ₹8000 चार्ज कर लिए। बिल्कुल। वेरी फनी। सो उसके बाद में फिर क्या हुआ? कोरोना भी उस टाइम पे हिट किया था मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल। और सच बताया ना तो कोरोना एक तरीके से हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहा फ़ेवरेबल। थोड़ा हाँ, थोड़ा अच्छा रहा। कैसे? क्या हुआ ना कि एक तो पहला काम आया, 2-3 महीने वैसे गुज़र गए। उसके बाद फिर दूसरा काम आया, हुँ। है ना? उसी ने दिया वापस से एक दूसरा काम। अच्छा लगा होगा उसको हाँ, आपका काम। उसको अच्छा लगा। उसने नहीं पूछा कि 12th की मार्कशीट है कि नहीं, क्या नहीं, डिग्री नहीं, वगैरह है? नहीं, वो सब ऑफिस नहीं। देख के ही फैन हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो ये इसका पूरा क्रेडिट ना वो रवि को जाता है। इंटीरियर हाँ, डिजाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर।
तो बेसिकली क्या हुआ ना कि उसके बाद फिर दूसरा काम आया, फिर थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना नेटवर्क। जैसे हाँ। जब उस बंदे का हमने काम किया ना, तो उसने एक बंदे से मिलवाया, फिर उस बंदे ने बहुत सारे काम करवाए। जैसे क्या होता है ना नेटवर्क पे कि वो कुछ कमीशन आप रखते हैं अपने पास हुँ, और आपको बाकी का पैसा देते हैं। हुँ, अब हमारे लिए काम ढूँढने से ज़्यादा आसान तो वो था, हुँ, है ना? क्योंकि काम हम लोग जब जा रहे थे तब कोई नहीं दे रहा था, है ओके। ना? तो वो नेटवर्क के थ्रू हमारा शुरू से ही काम आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास जो बार-बार काम आ रहा था रिपिटिटिव, हुँ। क्या रीज़न था? देखिए, सबसे अगर मेन प्राइमरी रीज़न अगर कहा जाए ना, तो वो काम का क्वालिटी होता है। हुँ, अगर आप काम सही से सही टाइम पे डिलीवर करते हो, हुँ, तो आपको ना रेफरल से ही इतना बिज़नेस आ जाता है कि आपको मार्केटिंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब अभी तक आपने कुछ भी मार्केटिंग चलाया ही नहीं है? सच में नहीं चला है अभी तक। मतलब पूरा ऑर्गेनिक कुछ भी? पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है हमारा बिज़नेस। ओके, सो फिर वो मतलब दूसरा क्लाइंट है वो और हाँ, देते गया, फ़ि देते गया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक इंसान से कनेक्ट हुए, फिर उसने 10 काम दिलवा दिए, फिर वो 10 काम जब हमने किया तो उन लोगों ने 10-10 अलग-अलग लोगों से मिलवा दिए। फिर ये नेटवर्क ना धीरे-धीरे करके चलता गया। हुँ। अब ये तो इतना फ़ास्ट अभी हमने बताया, लेकिन एक्चुअली इतना फ़ास्ट नहीं था। स्लो था। हाँ, स्लो था, बहुत काफ़ी स्लो था। तो ल जैसे-जैसे क्लाइंट मिल रहे थे तुम प्राइसिंग भी बढ़ा रहे थे कि वो हाँ, सेम हाँ, था? प्राइसिंग बढ़ा रहे थे कैसे बढ़ाया धीरे-धीरे। तुमने जैसे प्राइसिंग? स्टार्ट हमने किया वो ₹1000 एक तरीके से प्राइस पॉइंट ही कह लें। उसके बाद ना 2500 हमने लेना शुरू किया। हुँ, उसमें हम लोग ना एक वर्डप्रेस का वेबसाइट बना करके देते थे। अच्छा। ठीक है। वर्डप्रेस भी हमने उसी समय पे सीखा था, उस वो भी पहले नहीं आता था हमें। उस समय में हमने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया था। एक्चुअली वो डोमेन का नाम अभी भी हमको याद है, triple-cart.com करके वो डोमेन ब्लॉगिंग भी था। शुरू कर दिया तुमने? हाँ, ब्लॉगिंग भी, लेकिन उससे कोई पैसा नहीं बनता। ब्लॉगिंग लोगों से? का ना सबसे एक और चीज़ इस पे हम ऐड अप करना चाहेंगे ना, लोग जब तक ये सर्च करना बंद नहीं करेंगे, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन यूट्यूब पे तब तक ना कुछ नहीं होने वाला। है ना? तो बेसिकली क्या होता है ना कि उस समय पे ब्लॉगिंग बहुत बूम पे चल रहा था। लोग ऐसे बोल रहे थे कि पैसा उस पे है। आज हमने भी पू तो लोग प्रमोट करते हैं यार कि कोई डिफेंडर ला रहा है, कोई ये रेंज रोवर ला रहा है अब जो ब्लॉगिंग ला करके। रहा है वो उसकी कहानी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग तो नहीं बना रहे पैसा। सच बताएँ हम आपको तो, ओके। है ना? सच्चाई यही है कि लोग 6-6 महीने, साल-साल भर लगे रहते हैं, उनको नहीं बनता पैसा। देखिए, और एक और चीज़ है ना, जैसे अगर यूट्यूब का ही बात किया जाए ना, तो हुँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो है पेशेंस। हुँ, अगर आपके पास पेशेंस है और अगर आपके पास मतलब बैक सपोर्ट है थोड़ा हुँ। बहुत भी, तो फिर आप कर सकते हो। ब्लॉगिंग से भी पैसा आ सकता है, यूट्यूब से भी पैसा आ सकता है, क्योंकि ये सब टाइम माँगता है। तो कुणाल जैसे अगर हमारी ऑडियंस में से कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो हो सकता है बी12 ना निकाला हो या फिर कॉलेज हुँ, में हो और उसको भी अगर तुम्हारे जैसे कोई पहला क्लाइंट लाना है तो हुँ। तुम उसको क्या स्टेप्स दोगे कि हाँ भाई ऐसे तुम भी एक पहला क्लाइंट ला सकते हो? अभी तो अगर हम बेसिकली अगर रिकमेंड करें, तो पहला स्टेप ना उसको अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाना होगा, लिंक्डइन। लिंक्डइन पे। ओके। लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अगर आपको नया स्टार्टिंग में काम चाहिए तो, है ओके। ना? फिर? वहाँ पे ना लोगों को आउटरीच करना स्टार्ट करें। हम गारंटी देते हैं, आप 30 दिन आउटरीच करो, हम्म। है ना? आपको 4 से 5 अच्छे अच्छे कॉल्स बुक होंगे, है ना? जिसमें से 1 से 2 लोग तो कन्वर्ट हो ही जाएँगे और आपको वो प्राइस भी चार्ज नहीं करना है जो हमने चार्ज किया है ना? 1000। वहाँ पे आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, है हाँ। ना? अगर आपको आता है तो बेसिकली। पर ऑब्वियसली देखो हर कोई तो ये बोलेगा ही कि भाई अभी तो जैसे आप अगर 12th में हो या फिर आप कॉलेज में हो, व्हाई वी शुड गिव यू वर्क। देखिए, ये चीज़ है ना, जिनको काम नहीं देना होता है वो कहानियाँ बनाते हैं, हम्म। जिनको काम देना होता है वो दे आपसे देते जब हैं। बात करते हैं, उनको समझ में आता है कि काम आता है आपको, हम्म। है ना? वो आपको काम डेफ़िनेटली देंगे। ये बस कहानी है, पोर्टफ़ोलियो दिखाओ, ये दिखाओ। जिनको नहीं कराना है वो 17 तरीके का जो है वो बात मांगते वग़ैरह हैं। करेंगे। बिल्कुल। ओके। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के आउटरीच करना स्टार्ट कर आउटरीच दो। करना स्टार्ट कर दो। एकदम सिंपल प्रोसेस, 2 से 3 दिन से स्टार्ट, 2-3 दिन भी स्टार्ट करेगा ना, वहाँ पे भी उनको रिज़ल्ट्स आना दिख जाएँगे स्टार्टिंग में ही। कितना चार्ज करना चाहिए अगर एक फ्रेशर एक बेसिक एचटीएमएल अगर हम बना के देते हैं किसी क्लाइंट को? आप ना ये चार्ज डिपेंड करता है ना कि आप किस निश पे बना रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है नीश ना, क्या होता है? अभी क्या है कि लोग ना जैसे जब सीखते हैं ऐसा कि वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग हम्म। वेबसाइट बनाते हैं, वो क्या करते हैं ना कि वो जेनरिक हो जाते हैं कि ओके। हम लोग एक रेस्टोरेंट के लिए भी वेबसाइट बनाएँगे, हम लोग एक कोच के लिए भी बनाएँगे, हम लोग एक किसी भी बंदे के लिए, कोई चाय वाले के लिए भी बना देंगे, मतलब डॉली किसी के चाय लिए भी। वाले के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑनलाइन बुकिंग। अगर आपको ना हाई टिकट चार्ज करना है, हाँ। सिंपल फ़ॉर्मूला ये है ना कि अपने आप को एक निश में डाल दो। मतलब एक फील्ड का एक्सपर्ट बना लो। एक फील्ड का एक्सपर्ट, कि आप बोलो कि हम वेबसाइट बनाते हैं सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, अच्छा, बाकी के साथ काम ही नहीं करते? बाकी के साथ काम ही नहीं करते। ये पिच हमेशा काम करता है। ओके। आप किसी
एंटरप्रेन्योर या किसी भी बिजनेस ओनर के पास जाते हो, बेसिकली अगर लेट्स से कि उसका इंटीरियर का बिजनेस है, आप उनको बोलोगे ना कि यार ऐसा है ना सर कि हम लोग सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ काम करते हैं, हम लोग कोई दूसरा निश पे काम करते ही नहीं है। तो हमें ना इन एंड आउट पता है कि एक इंटीरियर डिजाइनर का जो बिजनेस वेबसाइट है वो कैसा होना चाहिए। ओके, तो वहां पे ना आप उस निश के एक्सपर्ट देखते हो, ट्रस्ट भी हो जाता है उससे बिल्कुल। कि भाई ये बंदे को इस चीज का मालूम है। अब वहां पे ना आप हाई टिकट चार्ज कर सकते हो। सो कुणाल, आपने ये तो बता दिया कि यार आउटरीच करना है, काम भी मिल जाएगा, बट ये भी तो बताओ कि लिंक्डइन पे इतनी सारी ऑडियंस है, कहाँ आउटरीच करेंगे? थोड़ा बिल्कुल। एग्जैक्ट प्रोसेस बताओ बिल्कुल, इन डिटेल कि स्टूडेंट जो है हमारे जो देख रहे हैं वो समझ सकें और अपना पहला क्लाइंट ले आए। बेसिकली क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट फंडा क्या है कि अगर आपको हाई टिकट चार्ज करना है, हाई टिकट मतलब बड़ा पैसा। बड़ा पैसा है ना, तो सबसे पहले ना आपको एक निश में घुसना होगा। हम्म, आप वो डेवलपर मत बनो जो किसी की भी वेबसाइट बनाए, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी हर हर निश की अलग होती है। आप Okay. ना कुछ अच्छा निश पकड़ो, कोई सा भी। आप जैसे कोचेस पकड़ सकते हो अभी के टाइम पे, यूट्यूबर्स को आप पकड़ सकते हो, है ना, उनके पास अच्छा पैसा है, वो अच्छा पे करेंगे आपको। तो आपको बेसिकली क्या है ना, निश निश अगर आप किसी भी निश पे स्पेसिफिक जाते हो तो वहाँ पे फ़ायदा आपको ये होता है कि आप ये कह सकते हो कि मुझे ना, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं इंटीरियर डिज़ाइन का बिजनेस का। आप ना किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को आउटरीच कर रहे हो, आप वहाँ पे क्या बता रहे हो ना कि हम ना इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ काम करते हैं, तो हमको ना इन एंड आउट पता है कि एक इंटीरियर डिज़ाइन का वेबसाइट जो है उससे कैसे लीड्स आएगा, या फिर उसका इन एंड आउट हमको पता है। तो आई एम द बेस्ट मैन टू डिलीवर दिस। तो बेसिकली क्या है ना कि वहाँ पे आप ना उस पर्टिकुलर निश के एक्सपर्ट दिखते हो, तो वहाँ पे ना ट्रस्ट अच्छा बिल्ड होता है, और वहाँ पे ना आप चार्ज कर सकते हो बहुत अच्छा। मतलब आप ये कह रहे हो कि एज अ फ्रेशर हमको सारी फील्ड्स में बिल्कुल नहीं कूदना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये देख लो यार, आप लोग कमेंट करके बता दो आप किस नीश में एक्सपर्ट बनना चाहते हो। और कुणाल भाई ये बताओ कि आउटरीच करेंगे तो क्या ईमेल भेजना है, कैसे लिखवाना है, क्या करना है, वो भी तो बता दो। आप आप बेसिक आधा अधूरा बता रहे हो यार। आप नहीं चाहते क्या कि हमारी ऑडियंस आगे बढ़े? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है ना, आप लिंक्डइन का, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप लिंक्डइन का प्रीमियम ले लो, प्रीमियम। है ना, और वहाँ पे बेसिकली आप मैसेज में ही आउटरीच करो, है ना। अब बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं जहाँ से आप ईमेल आईडीज निकाल सकते हो कुछ उन नाम लोगों की, बताओ। है ना। अब एक्सटेंशन जैसे ईमेल ग्रैबर करके ही बहुत सारी एक्सटेंशन आपको गूगल क्रोम वेब स्टोर में मिल जाएगी बेसिकली, है ना। तो वहाँ पर आप ले सकते हो, लोगों की ईमेल्स निकाल सकते हो, है ना। वहाँ पे आप ईमेल्स भी कर सकते हो, लेकिन ईमेल पे ना हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। आप ना डायरेक्टली मैसेजेस में ही भेजो लोगों को, तो वहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा होने के चांसेस है। अभी इंस्टाग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी लोग जो है अभी पर्सनल ब्रांडिंग अपना कर रहे हैं। सारे बिजनेस ओनर्स अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। वहाँ पे आप उन लोगों को मैसेजेस कर सकते हो, और वहाँ पे रिप्लाई आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। सो कुणाल, आपने ये तो बता दिया आउटरीच करना है, पर आउटरीच तो देखो वो तो मैं भी कर लेता हूँ, मतलब कोई भी कर लेगा, बट ऐसा क्या ईमेल करें, क्या मैसेजिंग हम वहाँ पे करें कि एक्चुअल में क्लाइंट से रिप्लाई आए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो रिप्लाई नहीं आता है। हाँ, ये चीज़ होता है। सबसे पहला स्टेप है ना कि आप किसी को भी आउटरीच करने जाओ तो पहले उसका प्रोफाइल देखो, उस बंदे ने क्या-क्या अपडेट करके रखा हुआ है। आप उसका पूरा प्रोफाइल ऑडिट करो। अगर आपको उसका वेबसाइट का लिंक मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप उस वेबसाइट पे जाओ, फिर उस वेबसाइट को ऑडिट करो। ओके, वेबसाइट भी ऑडिट करना है। बिल्कुल, कि उसका एसईओ स्कोर क्या आ रहा है ना? आप ना क्लाइंट को बस आपको ऐसे समझना है ना कि उसको बुरी चीज़ें बतानी है उसके वेबसाइट के बारे में, है ना? और जो एक्चुअल रीज़न होनी चाहिए, हाँ। आप ना उन रीज़न्स को चैट जीपीटी पे डालो। ओके। कि तीसरा जो स्टेप हुआ वो हमारा चैट जीपीटी के पास आपको जाना है, आपको ये लिखना है, आप एक इंटीरियर बिजनेस का वेबसाइट्स बनाते हो, है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, फिर आपने जो ऑडिट का रिपोर्ट आपके पास है, वो ऑडिट का रिपोर्ट उसको देना है कि ये मैंने XYZ क्लाइंट के लिए किया है, किया है। अब मुझे ना एक अच्छा सा प्रपोजल बना के दो। हम्म। और उसमें भी आप ये डाल सकते हो कि आप मुझे 2 से 3 वेरिएशंस दे दो कि किस तरीके से हम उसको अच्छे से भेज सकते हैं। एक प्रोफेशनल, एक तरीके का, मतलब बेसिकली आप वहाँ पे टोन जो है, मैसेज का टोन वो भी डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से 2 से 3 प्रपोजल्स आपको निकल के आ जाएँगे। उसमें से आप एक चूज़ करो एंड देन आप उसको सेंड करना स्टार्ट करो। अगर मैं बात करूँ, मतलब आप 3 स्टेप बता रहे हो। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर कोई भी लिंक्डइन में आपको नया क्लाइंट या आउटरीच पकड़ना है, तो पहले तो आप उसकी प्रोफाइल एनालाइज कर लो कि भाई उस बंदे ने क्या उखाड़ा है, क्या पोस्ट डालता है। उसके बाद में उसकी वेबसाइट में चले जाओ। वेबसाइट में जाने के बाद वो पूरी एक रिपोर्ट जनरेट कर लो, नेगेटिव चीज़ें पकड़ लो, वो रिपोर्ट जाके फिर चैट जीपीटी को दे दो बिल्कुल। कि भाई ये ले, इस बंदे के बारे में ये चीज़ें लिखी हुई है, और उसको डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट दे के फिर जो 2-3 वेरिएशन निकालना है, बिल्कुल। और फिर वो उसको भेजना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके।
तो जनरली हम लोग तो यही करते हैं कि मतलब राइट अ प्रपोजल फॉर इंटीरियर वेबसाइट, तो वो नहीं तो नहीं नहीं, वो अलग ही नहीं हो चलेगी। जाता है। वहाँ पे क्या होता है, पर्सनलाइजेशन नहीं है फिर ना। हाँ, फिर ये आप तो है। कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हो खुद को? आप खुद ही मतलब कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पहला क्लाइंट अपने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुणाल, अभी बैक टू द स्टोरी कि आपने अपने 3 दोस्तों के साथ आपने बताया स्टार्ट करा, धीरे-धीरे बिज़नेस आते हैं कि आपने पैसे भी आगे बढ़ाए। हम्म, तो अभी फिर उसके बाद में आपने बताया कि 3 दोस्त अलग भी हो गए थे। बिल्कुल। तो वो स्टोरी क्या रही थी? वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि कोरोना का टाइम था। हुँ, सबकी अपनी मजबूरी है, सब कोई, हम लोग बेसिकली क्या है ना, हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे हुँ, शुरू से ही। हमारे दोस्त भी उसी लोकेलिटी के थे, उनका भी फाइनेंशियल सिचुएशन जो सेम है वो बहुत माइंडसेट। ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो बेसिकली जो मेरा दोस्त था रवि, उसको भी कुछ कुछ ये हो गया। तो वहाँ पे भी उसको भी पैसा का बहुत ज़्यादा अर्जेंसी आने लगा। तो फिर क्या हुआ ना कि बेस्ट सिचुएशन यही हुआ कि हम तीनों सेपरेट हो गए, है ना। क्यों कि पैसे के कारण और पैसे बिज़नेस के आ नहीं रहा कारण था। बिजनेस बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो फिर जो ऑफ़िस आपने 2 लाख रुपए लगाए थे और वो इंटीरियर था, क्या सब हुआ? सब वेस्ट, टोटल वेस्ट। हम लोग फिर घर में चले गए क्योंकि कोरोना का टाइम आ गया था। सारे लोग घर से कुछ ना कुछ अपना अपना देखने लगे। हमने भी वही किया, है ना। फिर हम लोग घर से काम करना स्टार्ट किए। फिर वही वो नेटवर्क वाला काम हो रहा था, वहाँ से कुछ काम आता था, थोड़ा 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 करके हमने वहाँ पे किया। सारे दोस्त भी अलग अलग कामों में लग गए। हुँ, रवि अभी एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर है। जो तीसरा हमारा दोस्त था इश्तियाक, हुँ, वो भी अपने कुछ पढ़ाई वगैरह में लग गया, है ना। अभी वो भी अच्छा कर रहा है वहाँ पे। सब लाइन में लग गए। सब सब लाइन में अभी हैं। अभी एट प्रेजेंट तो सारे लोग अच्छी जगह पे तो हैं। अभी जब तीनों दोस्त मिलते हो तो ऐसी खटास नहीं होती अरे कि यार तूने बिल्कुल नहीं, छोड़ बिल्कुल दिया बीच बिल्कुल में? यही यही होता है ना, जब आपको एक्सपीरियंसेस मिलता है ना, तो आपको समझ में आने लगती है कि जो चीज़ें हुई है हुँ, उसका एक मकसद था उसका, है ना। तो वो ओके। अच्छी चीज़ें हैं जो हो गई। क्योंकि अगर हम तीनों उस समय साथ पे रहते हैं ना, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, कि मेरा काम ये कर देगा, वो कर देगा। हाँ, और वो चीज़, अब पैसा को लेकर के डिपेंडेंसी क्रिएट होता है, और किसी के पास अच्छे पैसे नहीं आ रहे थे, इवन मेरे पास भी नहीं हुँ, आ रहे थे, ना उनके पास आ रहे थे, है ना। तो सेपरेट हो गया ना, तो वहाँ पे सबका अपना अपना हसल चालू हो गया, ओके। है ना। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया। फिर जैसे घर से हम लोग काम करते थे, वहाँ पे फिर वापस हम अकेले हो गए थे, हुँ, है ना। अपना एक रूम था, वहीं पे अपना कंप्यूटर था, और वहीं से हम लोगों से बात करना, ये करना। फिर वहाँ से हमने काम वाम स्टार्ट किया। कोरोना का टाइम था ये। कोरोना का टाइम था क्या काम बेसिकली। स्टार्ट किया फिर, क्या जर्नी रही आपकी? देखिए वहाँ पे वापस से, जैसे अब मैंने बताया था ना कि जो पहला वेबसाइट हमने किया हुँ, था, उसका उस आदमी ने जिससे कांटेक्ट कराया था, उस बंदे ने मुझे काम देना शुरू किया था फिर से। कोरोना के टाइम पे, हुँ, है ना। तो वहाँ से जब वो 10-15 वेबसाइट्स हमको लगता है उस समय हम किए होंगे टोटल 3-4 महीनों में। और उसके बाद ना, जिन लोगों का मैंने वेबसाइट बनाया, फिर उन लोगों ने आगे रेफर किया। ओके, मतलब वो चेन बनती गई। चेन बनती गई बिल्कुल। तो वहाँ पर से ना फिर आने लगा बिजनेस। हुँ, और उसके बाद फिर वो एक तरीके से वो 11 महीना का एग्रीमेंट होता है जो ऑफिस का था, वो भी खत्म हो गया था। तो हुँ। अब उसका ना घर पे रह के रेंट भी भरना है उसका। उस चीज़ का भी प्रेशर और है। जबकि तुम ऑफ़िस में भी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी घर वालों का प्रेशर है कि पैसा नहीं कमा रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, खाली बैठा हुआ है, ऊपर से ऐसे वैसे। तुम्हारी 12th भी नहीं हाँ निकली, बिल्कुल कॉलेज भी नहीं गए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये बताओ कि जब तुम देखते थे कि यार मेरे आस-पास के दोस्त जो है वो कॉलेज जा रहे हैं, हम्म। तो उसका इंटरनली तुम्हारे अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ता था कि यार मैं भी कॉलेज जाता, या फिर कोई पेरेंट्स वगैरह कुछ बोलते थे तुम्हें? आपको सच बताए ना, तो हमको इतना शर्म आता था ना, हम अपने रूम से नहीं निकलते थे। अच्छा। हम किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं थे। पूरा 1 साल जब तक कुछ हो नहीं गया अच्छा ना, हम बस रूम में बैठ कर के बस काम किए हैं। अच्छा, हम मतलब किसी पूरा के साथ डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट काम में, को बिल्कुल, लेके। बिल्कुल। क्योंकि आपको डेडिकेशन लगाना ही है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको वेट करना है, सबसे पहले तो वेट करना आना चाहिए। हुँ, और आप अकेले वेट कर सकते हो कि नहीं ना, वही है आपका मेन स्ट्रेंथ, कि मतलब आपको कोई अकेले साथ नहीं वेट करना देगा। आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई साथ नहीं देगा उस समय पे। और हम वो वेट किए, और कहीं न कहीं वो वेट करना ही मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। और आज जो आपके सामने हम बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं वही उसी सब चीज़ का, वो पेशेंस का ही देन है एक तरीके अभी से। वो लोग मिलते हैं तो अभी तुम नज़र मिला के बात हाँ, करते हो? अभी हम लोग साथ में बैठते हैं, रात-रात भर बात हो रहा है, पार्टीज़ हो रहा है, वो बहुत अच्छा है, कोई नहीं, दिक्कत जिन नहीं। लोगों ने तुम्हें ताने तो मारे ही होगा कुछ लोगों ने। ताने, हम सच बताएँ ना, तो बहुत माइंड नहीं करते इन सब चीज़ों को, है ना? क्योंकि वो लेट आज गो वो कर देते हो। उनका ओपिनियन ना सिचुएशंस पे बदलते रहता है। लोगों का ओपिनियन जो है वो हुँ। आपके सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है ना? अभी वो आदमी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि आप उसने कुछ खराब बोला था। हाँ, ये बात तो वो मतलब वो और उल्टा बोल देगा कि यार मैं तो कुणाल को पहले से ही जानता था। हाँ, बिल्कुल। ये पक्का किसी न किसी दिन कुछ बड़ा करता है और आज देखो उसने बिल्कुल, कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ओपिनियन बदल जाता है टाइम के साथ।
तो फिर उसके बाद की क्या स्टोरी रही? फिर आप मतलब कैसे आप अकेले से इन 50 लोगों की कंपनी बनाए? बेसिकली उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि हम ना कुछ लोगों से वापस से मिले, वापस से हमने एक बेसिकली एक सास प्रोडक्ट बनाया था। हुँ, अब वो सास प्रोडक्ट को लेकर के ना हम लोग अलग अलग जगह लोगों से बात करने लगे। अब वहाँ पर से ना एक ऐसा नेटवर्क में हम कोचिंग निश होता है, बेसिकली हुँ, कोचिंग एक निश होता है। वहाँ पे हम लोग एक बंदे से मिले हुँ, और वहाँ पे ना बात शुरू हुई। वहाँ से फिर हमें और थोड़ा डीप इनसाइड हमें थोड़ा एक्सपोज़र मिला और वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स के साथ मिले हुँ। और वहाँ से बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट था। जहाँ पे ना वेबसाइट का प्राइस कहाँ कहाँ हम लोग 5,000 7,000 लेते थे, वो प्राइस पॉइंट 50 पे चला गया। 50 10 गुना 50,000 पे। दिया और फिर लोगों ने इतना ब पैसा। ब आराम से। अच्छा ये कुणाल मुझे एक बात बताओ ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, हुँ। एज़ अ फ्रेशर हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सबसे पहले निकलते ही कॉलेज से जॉब लेंगे। हाँ, बट आज की डेट में तो हालत तुम्हें भी पता है। ये बस मतलब दिखाने वाला चीज़ है। क्या होता है ना कि हमारा जो सोसाइटी है, हाँ। वो हमारे माइंड पे ऐसा बैठा हुआ है ना कि अगर आप अमेज़न, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनीज़ का अगर नाम नहीं लोगे, हुँ। तो आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ़ में। पिछड़ा वर्ग का समझेंगे पिछड़ा लोग। वर्ग। तो ये जॉब का जो प्रेशर है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये सोसाइटी, फैमिली, यही सब का प्रेशर की वजह से लोग ना बहुत ज़्यादा भागते हैं। लोग कुछ सीखने से ज़्यादा ना जॉब के पीछे भाग रहे हैं। उनको आता है, कुछ नहीं आता, उस पे वो लोग ज़रा-सा भी ध्यान नहीं देते, वो सीधे लग जाते हैं कि इसी तरीके से जॉब मिल इंटरव्यू जाए। दे दें और फिर जॉब लग जाए मेरी। अभी जैसे क्या है ना कि मेरे साथ ही जो हमारे दोस्त हैं जो 12th में पढ़े हमारे साथ, हुँ। वो लोग भी मतलब इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट किया, फिर वो लोग भी जॉब कर रहे हैं। हुँ। लेकिन वो उतना पैसा नहीं बन सकता उससे। आपकी जॉब जो से। हम आपको ना एक छोटा-सा एक फिगर देते हैं, क्या होता है ना कि आपके ड्रीम कंपनी की हुँ। 4 महीने की सैलरी हुँ। आपको एक बेसिक फ्रीलांसिंग से आप बना सकते हो एक प्रोजेक्ट पे। थोड़ा नंबर्स पे बताओ यार। बेसिकली जैसे एवरेज सैलरी जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एज़ अ फ्रेशर कि उनको लाख, 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए। हाँ। आप ना अगर कोई अच्छे आप बैकएंड डेवलपर हो, आपको पूरा फुल स्टैक आता है ना? आप एक प्रोजेक्ट उठाओगे ना, वो आपको 5 से 10 लाख रुपए बना के देगा, 5 से 10 लाख रुपए। आराम से। वो भी मिड स्केल कंपनीज़, हम बड़ी कंपनीज़ की बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके। चलो इस बात पे भी आएँगे कि कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर बन के आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा सकते हो। मैं ये फ़ॉल्स क्लेम नहीं कर रहा कि आप भी 5 से 10 लाख का उठा लोगे। बट पहले ये जानते हैं कि एज़ अ फ्रेशर अभी क्या चल रहा है सीन? वो कहाँ हैं आपके दोस्त? देखिए, वो लोग अभी भी जॉब ही कर रहे हैं बेसिकली, है ना? और किसी के बारे में बुराई करनी नहीं चाहिए, लेकिन सब नहीं, बुराई मत करो बट एक्चुअल में सच भी तो बताओ, सो दैट लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो। बिल्कुल। मेरे हिसाब से क्या है ना कि जॉब के पीछे भागना आपको तब चाहिए ना जब एकदम ज़्यादा अर्जेंट हो आपको पैसा का, हुँ, है ना? कि एकदम उसी से सॉल्व हो सकता है, उसी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ना अल्टीमेटली आपका जो प्रॉब्लम्स है वो स्किल से सेव होगा, हुँ, है ना? अगर आपको स्किल सेट आता है, आपको कंपनीज़ हायर करेंगी, आराम से हायर करेंगे। लोग लगे पड़े रहते हैं कि डीएसए सॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। वो लोग स्किल का प्रैक्टिस कभी नहीं कर रहे हैं। मतलब वो जो स्किल चीज़ सीख ही करनी नहीं रहे हैं। चाहिए वो छोड़ के वो बाकी चीज़ें कर रहे बिल्कुल। हैं। अभी आप डीएसए सॉल्व करोगे, कंपनी में आपकी प्लेसमेंट लगेगी, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि रियल क्या टाइम काम काम है? करते हैं। है ना? तो कोई पॉइंट नहीं है। मेरे हिसाब से आप स्किल सेट सीखो। तो हाँ, अगर आपकी जॉब नहीं भी लगी, तब भी आप पैसे बना सकते हो और वो भी बहुत ईज़िली, है ना? ओके। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी के टाइम पे मतलब फ्रीलांसिंग आप देख रहे होगे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, है ना? और ये उतना मुश्किल है भी नहीं। इवन ये आपके जॉब ढूँढने से तो ज़्यादा ही आसान है। है ना? ये बात बहुत अच्छी कहा भाई कुणाल आपने कि जॉब ढूँढने से तो ज़्यादा ही आसान है। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, स्कूल स्टूडेंट हूँ, ठीक हुँ, है? बहुत सिंपल ऐसे बताना कि सभी लोगों को आए समझ में, क्लियर स्टेप्स मिले। हुँ, अब मैंने भाई फुल स्टैक सीख लिया। हुँ, फुल स्टैक छोड़ो चलो फ्रंट एंड सीख लिया अच्छे खासे से हुँ, एचटीएमएल सीएसएस रिएक्ट ये सब सीख लिया। अभी मुझे ये बताओ कि मैं कैसे अपना पहला फ्रीलांसिंग उठाऊँगा प्रोजेक्ट, कौन से प्लेटफ़ॉर्म में जाऊँ, क्या प्राइस में माँगूँ, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? थोड़ा कुछ अच्छे से बता दो। देखिए, यहाँ पे ना ये भी डिपेंड करता है कि आपको आपके पास टाइम है कि नहीं, है ना? हुँ, बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आपको तुरंत में काम चाहिए, हुँ, तो तुरंत में काम कहीं पे नहीं है। कहीं पे नहीं है मिलेगा ना? ऐसा कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको नहीं मिलेगा या कि फिर कोई भी वो सब यूज़फुल नहीं रहता है कि रात भर में आपको काम मिल जाए, 24 घंटे में काम मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ें ना टाइम टाइम माँगती लेती है। है।
है ना। आपको सबसे पहले तो खुद को ही प्रिपेयर करना है कि आपको अगर आता है, आप अपने घर के अंदर एक कमरे में बंद हो, लोगों को नहीं पता है कि आपको आता है। सबसे पहले तो आपको लोगों को ये दिखना यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली काम आता है ना। और अगर आप कॉलेज में हो ना, तो आपको तो मेरे हिसाब से कॉलेज के टाइम पे ही स्टार्ट करना चाहिए, है ना। जैसे स्किल्स अक्वायर करना, आपने स्किल अक्वायर कर लिया, आप अपना लिंक्डइन अच्छा बना लो। ये सब लोग या तो एकदम 8th जॉब सेमेस्टर लेने से में पहले बनाते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल कि जब वो कंपनी आना स्टार्ट होंगी तब मैं इंटरव्यू पढ़ूंगा और ये करूंगा। नहीं, आप ऐसे कर सकते हो ना कि आप पहले ईयर दूसरे ईयर में ना उसी समय पे आप कोडिंग सीख लो अच्छे से, अगर आपको उस पे जाना है बेसिकली, है ना। वहाँ पे आप सीख लो, उसके बाद अपना लिंक्डइन उसी समय से स्टार्ट कर दो आप बनाना, ऑप्टिमाइज करना, आर्टिकल्स डालो, पोस्ट डालो, अपने आप को एक्सपर्ट बताओ। बेसिकली जो चीज़ें आपको आती है उस चीज़ का आप अगर एक्सपर्ट दिख गए ना अपने लिंक्डइन पे, लोग अपने आप आपके पास काम लेके आएंगे, तो आपको जाना भी नहीं पड़ेगा लोगों कौन के से पास। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आप सजेस्ट करोगे जो जिनमें मतलब कंपैरेटिवली काम मिलना थोड़ा आसान हो? जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अगर अपवर्क का बात करें, फ्रीलांसर का बात करें, फाइवर का बात करें, इन सब में ना काम लाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। अगर आपको इंस्टेंट में काम चाहिए ना, तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाओ, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आप अपवर्क पे भी सेम टाइम पे अकाउंट बनाओ और वहाँ पे ना लोगों को बिड करना स्टार्ट करो। अपवर्क पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत पैसे डालने भी पड़ेंगे, ओके, है ना। इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, अब इतना लेकिन तो भाई आप कॉलेज में एक दिन कैंटीन में पैसे ना देके बचा ही सकते हो। बिल्कुल। अपवर्क पे फिर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स आपको आ सकता है। लिंक्डइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो काम आपको बड़ा पैसा अगर आपको बनाना है ना, तो वो आपका नेटवर्क से बनेगा, वो आउटरीच करने से नहीं बनता। आपको ना स्टार्टिंग के 5-10 क्लाइंट ही चाहिए बेसिकली। जब ये 5-10 को आप काम डिलीवर कर दोगे ना, तो आप एक ऐसे नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाओगे ना, वहाँ पर इसके बाद आपको काम ढूंढना नहीं पड़ता कभी भी। वो क्वालिटी दोगे तो रेफरल से आते रहेगा। बिल्कुल। ओके, तो अभी जैसे अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, जस्ट अभी 12th पास हुआ है या फिर अभी फर्स्ट ईयर के कॉलेज में आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग उसको क्या लैंग्वेजेस से स्टार्ट करना चाहिए कि वो जब निकले तो या तो अच्छा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा पाए, या फिर उसमें इतनी बढ़िया स्किल सेट हो कि उसको भटकना ना पड़े प्लेसमेंट के लिए? तो उसकी जर्नी क्या रहनी चाहिए? तो सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं कि उसको बेसिक HTML CSS आता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्रिप बनाना है आपको, मेन वहीं पे। है ना। HTML CSS और जो वनीला जावास्क्रिप्ट है, वहाँ पे आपका कितना पकड़ है, वो जब आपका स्ट्रांग रहता है ना, तो आगे की जो लर्निंग है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीख लेते हो, वहाँ पे फिर रिएक्ट सीखना बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट.js सीखना बड़ी बात नहीं है ना। आजकल तो लोग सीधा उसी में घुस जाते हैं, रिएक्ट ट्यूटोरियल निकाल लेते हैं। बिल्कुल नहीं, वो चीज़ है ना, लेकिन उससे ना वो चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग ना फिर छोड़ देते हैं। क्या होता है ना कि जब आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा है, आप उससे एडवांस पे चले गए, तो वहाँ पे ना नहीं फिर आएगा। वो मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में फिर, करेक्ट। ना। तो आप स्टार्ट करो HTML CSS से, देन आप जावास्क्रिप्ट में मूव करो, है ना। जावास्क्रिप्ट जब आपका ग्रिप अच्छा हो जाए उस पे, वहाँ के बाद ना आप रिएक्ट पे जाओ। कैसे ग्रिप अच्छा करेंगे? आप ना प्रैक्टिस करो, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ से क्वेश्चन लाएं, क्या करें, ये बता दो। देखिए, क्वेश्चंस का तो बात ही आप हटा दो, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपको बनाने हैं। कैसे? अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरा उतना IQ नहीं है भाई कि मैं सोच पाऊँ कि क्या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाऊं। आप ना बेसिकली क्या, अभी जैसे अगर हम फ्रंट एंड वेबसाइट का बात करें, हाँ, तो आपको वो बनाने के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आप बेसिक। वेबसाइट्स बनाओ ना। मैं वही पूछ रहा हूँ तुमसे कि एक बिगिनर जो नहीं सोच पा रहा है वो कैसे बनाएगा? अगर लेट्स से कि उसके पापा कोई बिजनेस करते हैं, आप उसकी वेबसाइट बनाओ। आपके अंकल कुछ बिजनेस करते हैं, उसकी वेबसाइट बनाओ। आप कॉलेज की? अपने स्कूल की वेबसाइट बनाओ, अपने कॉलेज की कॉलेज वेबसाइट की। बनाओ, हाँ, है ना। इतने सारा प्रोजेक्ट्स आइडियाज हैं, बहुत सारे। आप चैट जीपीटी पे जाओ ना, आपको 10 भरे आइडियाज मतलब आप ढूंढ सकते हो वहाँ पे भी, कि क्या प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, और वो अल्टीमेटली आपके रेज्यूमे में डालने में भी आपको काम आ जाएंगे। तो ये तो आपने फर्स्ट ईयर की चीज बता दी। हाँ, अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए उसके बाद ना मेरे हिसाब से क्या है कि अब जैसे अगर उसने फ्रंट एंड सीख लिया पूरा अच्छे से, बहुत सारी लैंग्वेजेस है बैक एंड में। आप जावा सीख सकते हो, आप जैंगो सीख सकते हो, पाइथन का फ्रेमवर्क है ना। आप नोड.js सीख सकते हो, अब जावास्क्रिप्ट सीखा हुआ है आपने, नोड.js सीखना फिर आपके लिए और इजी रहेगा, है ना। आप पाइथन पे अच्छा कर सकते हो, पाइथन नेक्स्ट लेवल चीज़ है, उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये बताओ कि अब एज अ इंसान तो मैं दोनों फ्रेमवर्क एक साथ नहीं सीख सकता, तो कौन सा फ्रेमवर्क सीखूं जिसमें जल्दी जॉब मिले या जल्दी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिले जिसकी बहुत डिमांड है? देखिए ऐसा है ना कि
सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है काम मिलने का, अगर आप फ्रीलांसिंग काम ढूंढ रहे हो ना, तो आपको प्रोजेक्ट्स ना ज़्यादातर फ्रंट एंड की चीज़ें ज़्यादा मिलेगी स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर, कि फ्रंट एंड वेबसाइट्स बनानी है। बैक एंड का जो काम है ना, अब आप लोग बोलते हैं ना कि कौन कौन सी इतनी सारी लैंग्वेजेस है, कौन सी क्या सीखो। सीखे? हाँ ऐसा है ना कि सबका बेस सेम है। अगर हाँ आपने किसी भी बैक एंड लैंग्वेज में मास्टरी कर ली, हाँ, तो बाकी लैंग्वेजेस आपके लिए फिर कुछ नहीं है, सीखना आसान हो जाएगा। सीखना आसान हो जाएगा। सो कुणाल भाई, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आप ये बताओ कि मैंने फ्रंट एंड सीख ली, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट भी सीख लिया, अभी मैं क्या बैकएंड का फ्रेमवर्क पकड़ूं जिसमें बहुत मतलब कम लोग कर रहे हैं ये, क्योंकि अब ऑब्वियसली कम लोग कर रहे हैं मतलब डिमांड ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं मतलब ये फ्लॉप है, जबकि मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है और भीड़ वहाँ पे है नहीं। तो ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क जिसको मैं सीखूं जहाँ पे भीड़ नहीं है, तो प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा प्लस कंपनी भी हायर कर लेगी अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ? वैसे अगर आप बोलोगे तो फिर पाइथन आता है, आप जैंगो सीख सकते हो, है ना। पाइथन का ही बेसिकली फ्रेमवर्क है वो, है ना। वहाँ पे ना आपको बेसिकली क्या होगा, फ्रंट जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसका भी बैकएंड आप उस पे सेम पे डिलीवर कर सकते हो, है ना। दूसरा अगर ऑप्शन हम आपको देना तो आप नोड जेएस भी साथ में सीख सकते हो। ओके, मतलब ये तो आप बोल रहे हो कि दो, काफ़ी ट्रेंडिंग बिल्कुल है और बिल्कुल इसमें काम है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो कुणाल भाई, अब जैसे एक ऑडियंस का क्वेश्चन मेरे पास ये भी है कि आप जैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो भाई, 50 लोगों का परिवार वो करना फ्रॉम नथिंग का बहुत बड़ी बात है। अभी आपकी कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपने बताया वेब एप्लीकेशन के ही प्रोजेक्ट लेते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़्यादा डिमांड है और किस में आप ज़्यादा वो कर रहे हो, ये बता दो। हमारे पास ना मन स्टैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मन स्टैक, मन स्टैक के, और जैसे जो लोग अभी कह रहे हैं कि मन तो डेड हो गया और सीखना बेकार है, यही बना रहा है वेबसाइट, इसमें क्या आप कहना चाहोगे? देखिए लोगों का जो कहना है वो तो कहते ही रहेंगे। कुछ भी चीज़ ना कभी भी डेड नहीं होता बेसिकली। आपको अपग्रेड्स का ज़रूरत है, आप धीरे धीरे एआई पे जा रहे हो, आप डेटा साइंस सीख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ ना डेड नहीं होता है, ओके, है ना। बहुत सारी कंपनीज है जिसका डिमांड है इस चीज़ में अभी भी, है ना। अगर लोगों को इंटरनल एप्लीकेशंस बनवाने होते हैं वो लोग चाहते हैं अब मन स्टैक पे। बहुत सारे लोगों को पाइथन पे प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं, वो है मार्केट में, है ना। वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। ओके। सो कुणाल, जैसे तुमने बताया कि मन के ज़्यादा प्रोजेक्ट आते हैं, अब मन डेड भी नहीं है, तो एआई के आने के बाद से ये वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या चेंज आया है? आपका काम पूरा एआई आपसे आप उससे करा रहे हो कि क्या चीज़ें हो रही हैं? क्या एआई नहीं कर पा रहा है? कहाँ पे लोगों को अगर कोई मन सीख रहा है, क्या कितना एआई यूज़ करना चाहिए? उस पर्सपेक्टिव से एक आंसर दो। देखिए इसका ना दो पर्सपेक्टिव है। एक जैसे आपने बोला ना रिप्लेस कर देगा, जैसे वो जो जॉब्स भी लोगों की गई थी बहुत सारी, तो इसका दो साइड है। एक तो पहला ना कि एआई ना आपको बस हेल्प करेगा आपका कोडिंग का जर्नी में। कितना हेल्प करेगा? मतलब पूरा कोड लिख देगा कि गाइड करेगा? कभी भी पूरा कोड लेना यूज़ नहीं करना चाहिए। चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी एआई टूल हो, उसका पूरा कोड तो वैसे भी नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद भी अगर आप एक डेवलपर हो, आपको इन एंड आउट सारी चीज़ें समझ में आती है तो ही आप उसका हेल्प लो। क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो ना तो वहाँ पे चैट जीपीटी भी फेल है। हाँ, वो तो फिर है आपका ना। खुद का आपको पर्सनल बेसिक क्रिएटिविटी कुछ हो गया। फ्रंट एंड वेबसाइट बनानी है, अब थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट डाल करके ना वो स्टैटिक वेबसाइट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो साथ में ना, वहाँ पे एआई आपको हेल्प कर सकता है, वो पूरा कंप्लीट कोड कभी नहीं करेगा। मतलब आप ही कह रहे हो कि एआई जो है कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट तो कभी नहीं कर पाएगा बड़े बिल्कुल। प्रोजेक्ट पे। छोटे लेवल पे जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, हाँ। छोटा मोटा कोड वो लिख लेगा। जो छोटा मोटा वो कोड लिख लेगा। ओके। और दूसरी साइड इसकी जो है, जैसे लोगों की जॉब्स भी गई थी, हाँ, लोगों उसका के भी रीजन मुझे बताओ यार। हाँ। जैसे आप जो चला रहे हो, आप तो बहुत लोगों से कनेक्टेड हो गए, ये लोगों की जॉब्स क्यों गई, क्या मेन रीजन था? देखिए मेरे हिसाब से ना मेन रीज़न क्या है कि जैसे हम तो कभी कॉलेज गए नहीं, जितना दोस्तों से सुना है वो हमें समझ में आता है। अभी जैसे बहुत सारे दोस्त हैं ना जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, हाँ सिविल इंजीनियर थे, हाँ। अब वो लोग भी जब प्लेसमेंट के टाइम बैठे ना इंटरव्यूज पे, तो वो कंप्यूटर साइंस वाले जॉब्स पे गए हैं, आईटी ऐसा जॉब्स बहुत के लिए। हो रहा है आजकल कि हाँ। जैसे मैं भी बहुत से बच्चों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि सर मैं मैकेनिकल से हूँ, सिविल से हूँ, मुझे कंप्यूटर में बैठना है, तो कुछ बताओ। बिल्कुल। अब यहाँ पे ना थोड़ा मिस्टेक है मेरे हिसाब से। क्या है ना कि जब सिविल वाले लोग या मैकेनिकल वाले लोग वो जब कोडिंग के इंटरव्यूज में बैठते हैं, उनका प्लेसमेंट लग जाता है। अगर वो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, लोगों को अच्छे से समझा पाए, थोड़ा बहुत। है ना, तो वो घुस जाते हैं कंपनीज में। अब क्या होता है कि वो घुस तो गए, काम आता नहीं है उनको, उन्होंने कभी कोडिंग सीखा नहीं, हाँ, है ना। अब थोड़ा बहुत से तो होगा नहीं वहाँ नहीं पे। होता, सही और बात है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि जैसे लेट्स से कि जैसे पुराने टाइम में रजिस्टर्स पे मेंटेन होता था, हाँ, डेटा जो है वो रजिस्टर्स पे रजिस्टर में मेंटेन चलता होता था। था। अब उसके बाद जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखा उस टाइम पे, हाँ, उन लोगों का तो कभी जॉब नहीं गया,
हाँ, सही बात वो है। लोग कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए। अब जिनको सिर्फ लिखना आता था वो लोग को तो घर भेजना ही पड़ा उस समय पे। तो ये जॉब्स जो है हर अपग्रेड पे रिप्लेस करता है लोगों को, हुँ, लेकिन उन्हीं लोगों को रिप्लेस करता है जिनके पास स्किल सेट नहीं है, जो अपग्रेड नहीं कर पाते खुद को। अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। अगर उनको काम आता है, कोई भी इंसान उसको रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा पैसा डालती है उन लोगों को ढूँढने में जो लोग काम सही से कर पाएँ। तो चलो ये तो फ्रेशर की बात हो गई कि भाई आप काम नहीं आता है, तो आप डेफ़िनेटली एक ना एक दिन निकाले जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हुँ। जिन्होंने मतलब जिनको कंपनी से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने भी फायर करा है, क्या उनका भी यही सेम रीज़न है कि जैसे एआई आया, तो हुँ, उन लोगों ने एआई नहीं सीखा, जैसे अभी जनरेटिव एआई बहुत चल रहा है, हुँ, जनरेटिव एआई नहीं सीखा। मतलब कि एक्सपीरियंस तो है, बट हुँ। वो एक लेवल पे वहीं पे रहे, कि यार बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल। इतना ही आता है, इसके आगे मैं नहीं सीख रहा और मेरे को चाहिए सैलरी हाइक भी। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो है वो एआई बहुत ईज़िली कर देता है। उसी चीज़ के लिए कंपनीज़ बंदे तो नहीं रखेंगी। हाँ, आपको उसके सीधी-सी बात आगे है। के बढ़ना होगा। सो कुणाल, अभी मुझे ये बताओ कौन-सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं, हुँ। जो एआई रिप्लेस कर चुका है या कर देगा? जैसे ना डेटा एंट्रीज़ के जो काम हो गए हुँ। थे, वो बहुत ईज़ी हो गए हैं एआई के आने से। जैसे बहुत सारे लोग पावर पॉइंट पे बनाते थे, बहुत स्ट्रगल करते थे। ब ब हाँ, ब सही बात है, हाँ ना? मैं खुद करता था। बिल्कुल, एक्सेल बहुत लोगों को नहीं आता। अभी एआई के आने से ना वो सब काम बहुत ईज़ी हो गया है। काफ़ी टूल्स में इंटीग्रेशन हो गया, जैसे हुँ। एमएस ऑफिस वगैरह में, सारे में अब इंटीग्रेशन है एआई का। तो वहाँ पे ना बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो अब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। तो अभी जो आप फिगर पहुँचे हो 40 लाख पर मंथ में, हुँ। राइट? सही कहा ना? हाँ, मतलब सही है। इतना ही है कि कुछ आगे पीछे? मतलब वो ऊपर-नीचे होता रहता है। मतलब मिडल वैल्यू इज़ 40 लाख पर मंथ। हाँ, एवरेज। तो 40 लाख पर मंथ में आप कितना सैलरी दे देते हैं? ये सैलरी अराउंड वही करीबन 15-17 के आसपास होता होगा सैलरीज़। 15-17 लाख आप सिर्फ़ सैलरी दे देते हो। हाँ, तो आपको मतलब कैसा लगता है लोगों को सैलरी देके कि परिवार खुश है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना कि अगर आप किसी को हायर करते हो, हाँ। जब आप देखते हो ना, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे सैलरी हम एक कमिटमेंट की तरह लेते हैं। हुँ। वो आपकी वो ईएमआई है जो कभी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अच्छा। सैलरी एक ऐसी ईएमआई है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी को जॉब पे रखते हो, तो आप सिर्फ़ उसको जॉब पे नहीं रखे हो, वो पूरा परिवार आप परिवार। पे डिपेंडेड है। अभी 50 लोगों की फैमिलीज़ मेरे पे डिपेंडेड है। तो हम बस वो 50 लोगों को नहीं देखते, वो 50 फैमिलीज़ को देखते हैं। तो अच्छा लगता है आपको ऐसे कि यार इतना बहुत, बहुत, परिवार बहुत, है? बहुत अच्छा लगता है सच बताएँ तो। आपने कभी किसी को फायर करा, ले ऑफ करा है? अभी तक ना भगवान के मदद से अभी तक ऐसा ज़रूरत नहीं आया है कि, क्योंकि हमारे पास ना क्या है ना, हमारा हायरिंग प्रोसेस भी बहुत अलग है। हुँ। हम लोग ना ऐसे बंदों को बुलाते हैं, जैसे हम एड्स पे चला दिए कभी कि हाँ, वी वी आर हायरिंग वगैरह। लोग जैसे आते हैं ना, हम हुँ। लोग उनसे ना तरह-तरह का सवाल नहीं पूछते। कितना डीएसए सॉल्व किया है, कौन-सा प्रोजेक्ट्स किया, कुछ नहीं। हम लोग सिंपल एक टास्क देते हैं, भाई तुमको ये काम आता है? तुम कर लोगे? करके दिखाओ। उस बंदे ने कर दिया, हम लोग अगले दिन से बुला लेते हैं। अच्छा, और इतना ये सिंपल प्रोसेस। कंपनीज़ कैसे इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करती हैं? अरे उन देखिए कंपनीज़ का जो हमें समझ में आता है कि रिज़्यूमे भेजो, वो भी एटीएस फ्रेंडली। फिर वो वो कंपनीज़ भी के एआई पास चेक करता हाँ, है। एआई एआई चेक रिजेक्ट कर कर देता है। हाँ, एआई चेक कर रहा है। फिर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उनका क्या कोडिंग राउंड होता है, इंटरव्यू होता है। मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं। हमारे में ना वो देखिए जो हम अपना बात केवल नहीं कर रहे हैं। हम इंडिया में ना बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, अकेली मेरी एजेंसी तो है नहीं। हुँ। बहुत सारे लोगों की कंपनीज़ है, जो लोग का हायरिंग प्रोसेस जो होता है बहुत सिंपल होता है। हुँ। इवन हम तो ये बोलते हैं ना कि हम अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट इन सब कंपनीज़ के पीछे भागने से अच्छा है ना कि आप छोटी कंपनीज़ के पीछे भागो। क्योंकि उनका भी जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैसे मतलब एक फ्रेशर इन कंपनीज़ के पीछे भाग सकता है? देखिए अभी आप अगर देखोगे ना तो आपने स्ट्रगल अभी से शुरू किया हुँ। है ना? अगर आप फ्रीलांसर हो, आप अभी स्ट्रगल करना स्टार्ट करें, लेकिन आपसे 10 साल पहले कोई और भी कर रहा था। उस बंदे ने हुँ। अपवर्क सेट कर लिया होगा। हाँ। बहुत आप अपने लोकल एरियाज़ में भी देखोगे ना तो बहुत सारी आईटी कंपनीज़ आपको ऐसी मिलेंगी, जो लोग डेवलपर ढूँढ रहे हैं। बट और अगर कोई ऐसी सिटी से है जहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, आईटी ऐसा कंपनियाँ वगैरह? कभी नहीं होता है। क्योंकि हर छोटा से छोटा सा, हम रांची से हैं सर, धोनी जी के यहाँ से। है ना? रांची में भी हटिया नाम का हमारा एक जगह है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हाँ। तो खुद भी बहुत आउटर है, हम लोग सिटी से भी बाहर रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे हमारी कंपनी चली, मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर में है हमारा ऑफ़िस। मतलब ऐसे भी कई जगह भारत में कहीं न कहीं कंपनीज़ चल रही होंगी। बिल्कुल, तो वो बहुत कैसे सारी ढूँढूँ कंपनी। मैं? आप गूगल मैप का यूज़ करो, सिंपल, है कैसे ना? गूगल मैप का? आप आईटी कंपनीज़ नियम ही सर्च करो आप गूगल मैप्स में जाकर के, आपको ढेरों आईटी कंपनीज़ दिखेंगी। अब फिर वहाँ जाके इंटरव्यूज़ दो, मतलब सीधा पहुँच जाएँ? सीधा पहुँच जाओ, वॉक इन इंटरव्यू।
आप सही। अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओ, आपको काम पे रखेंगे अगर आपको काम आता है तो। मतलब आप ये कह रहे हो कि लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए नहीं, और इन कंपनीज़ के पीछे ना भाग के भाई अपने ही लोकल एरियाज़ में आप देख लो, वहाँ पे वॉक इन पहुँच जाओ, बिल्कुल, मिल जाएगा। बिल्कुल। अब वहाँ पे आप काम स्टार्ट करो, 2-4 साल एक्सपीरियंस लो पहले चीज़ों को समझने का। जब आप 3-4 साल का एक्सपीरियंस लोगे, तो आप जब रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, हुँ, तो आपका जो थिंकिंग है उस प्रोजेक्ट्स को लेकर के, बेसिकली जो प्रोसेस होता है कि कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करके आप किसी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो। जब आपको उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होता है ना, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा ना, बाकी कंपनीज़ का इंटरव्यू क्रैक करना या फिर उनके लिए कुछ बनाना, है ना? तो वहाँ पे फिर आपको बहुत बहुत एक्सपोज़र मिलेगा। तो यार आपकी ये जो मतलब कॉलेज ना जाने की जर्नी रही, इस बात का कितना दुःख होता है आपको कि यार मैं कॉलेज नहीं जा देखिए, पाया? एट प्रेज़ेंट तो अब हमको दुःख नहीं होता। स्टार्टिंग के इयर्स में डेफ़िनेटली होता था, है ना? जब लोगों को देख रहे थे, लोगों का जॉब लग रहा था, है ना? अ, जब कोरोना का ही टाइम चल रहा था, बहुत सारे दोस्तों को देख रहा था, कॉलेज जा रहे हैं, स्टोरीज़ डाल रहे हैं, ये वो। वो लगता था सच बताएँ तो, है ना? लेकिन एट प्रेज़ेंट अगर अब हम देखें ना, तो वो दोस्त लोग खुद बोलते हैं कि हमारा हालत ज़्यादा अच्छा है वो ना? बोलते हैं कि यार भाई हमें भी अपनी कंपनी में रख लो। वो तो मज़ाक की तो मुझे लगता है ना कि दोस्ती और ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनको आप बिज़नेस में मत लगाओ। क्यों? क्योंकि ना उससे ना बिज़नेस आपका खराब हो जाता है। क्या होता है ना कि अगर मेरा कोई एम्प्लॉयी है, अगर उसने काम सही से नहीं कर रहा है वो, तो हम ना उसको कुछ भी बोलने का हक रखते हैं। लेकिन अगर हाँ। आप अपने किसी दोस्त को हायर करते हो, आप क्या बोलोगे उसको? उल्टा तुम्हें 4 गाली दे देगा, साले बिल्कुल। तू मेरे को ऐसा बोल रहा है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जैसे गर्लफ्रेंड हो गई, बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड को इंक्लूड कर देते हैं हुँ, बिज़नेस में, है ना? तो वो सब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अच्छे टाइम के लिए है। ऑब्वियस सा बात है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को इंक्लूड कर रहे हो अपने बिज़नेस में, फिर वहाँ पे आपको मन लगेगा काम में, बेसिकली आप कह रहे हो। कैसा मन लेकिन जिस लगेगा दिन कहना लड़ाई चाह रहे हो? हुआ, हाँ, आपका बिज़नेस रिस्क पे आ जाएगा। तो कभी भी अपने फैमिलीज़ को या फिर अपनी जो भी पर्सनल कनेक्शंस है ना, उनको आप अपनी अपने बिज़नेस में आप कभी इंक्लूड मत करो। ओके। सो अगर कोई स्टूडेंट को भी जैसे आपके जैसे 40 लाख पर मंथ पहुँचना है, तो आप उससे क्या 3 बातें कहना चाहोगे, जो बहुत ज़रूरी है उसको मतलब ये एकदम दिमाग में रखना ही रखना है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि लोग जो इग्नोर करते हैं, बेसिकली वो चले जाते हैं कि जॉब ढूँढने लग जाते हैं, या फिर मान के चलिए जिसको जॉब में बेसिकली पैसा कमाना है, तो वो लोग सोचते हैं ना कि ओवरनाइट पैसा आ जाए, रातों रात। रातों रात पैसा आ जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये जो ओवरनाइट ना पॉपुलैरिटी अच्छा है, ना हुँ, ओवरनाइट पैसा अच्छा है। सोशल मीडिया में क्योंकि ही वो कितने लोग हैं जिनको रातों रात सक्सेस मिली बिल्कुल, थी, आज बिल्कुल। कहीं नहीं है वो वो। वो वो बहुत टेम्परेरी है। हाँ। आपको एक सस्टेनेबल इनकम पे पहुँचना है। आप अगर लेट्स से कि आप 2 लाख रुपए भी महीने कमा रहे हो। हुँ, अगर आप हर महीने के आपको 2 लाख रुपए आ रहे हैं ना, तो फिर ठीक है। हुँ, आपको अचानक से आगे 5 लाख रुपए अगले महीने से आपके पास कुछ खाने को पैसा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है वैसा बिज़नेस करने का, है ना? तो ओवरनाइट चीज़ों के पीछे नहीं नहीं भागना चाहिए। भागना है। आपको सबसे पहले स्किल्स एक्वायर करना है, हुँ, और स्किल को अपने अपने क्राफ्ट पे आपको इतना अच्छा होना है कि मतलब वहाँ पे ना आपका कोई पकड़ नहीं होना चाहिए। अपनी फ़ील्ड के बादशाह बन जाओ। अपनी फ़ील्ड के बादशाह आपको बनना है। हुँ, उसके बाद ना दूसरी चीज़ है कि आपको आना चाहिए वेट करना, पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस इज़ द की। जब आप आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है ना, हाँ। तो आप किसी भी कंपनी के पास आउटरीच कर सकते हो। आपके पास बहुत टाइम होगा काम ढूँढने को लेकर के, अपने स्किल्स को और बढ़ाने को लेकर के। सो कुणाल जैसे आज बहुत से लोग सपना देखते हैं कि यार हम एप्पल में जाके मैं फ्लिपकार्ट में जॉब लूँगा, अमेज़न में बनूँगा कुछ ना कुछ और मिंत्रा वगैरह जैसी कंपनी लीडिंग कंपनीज़ हैं। तो आप ऐसी कंपनीज़ में काम कर चुके हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो वो थोड़ा-सा बताइए काम किया है बट वो कंपनी ने कैसे आपको रखा क्योंकि आपके पास तो डिग्री भी नहीं है? देखिए, क्या होता है ना कि जैसे अब थोड़ी देर पहले भी हम इस बारे में बात किए, नेटवर्क। हुँ, जब आप बिज़नेस करते हो ना, तो आप एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हो। हुँ। वो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होते जाता है आपका धीरे-धीरे ना, कि आपको अच्छी से अच्छी कंपनीज़ का काम आपको मिलेगा। तो क्या कैसे इन कंपनीज़ का काम मिला आपको? हमारा जो काम मिला हमें, वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा जो नेटवर्क है, हाँ, उनको किसी किसी एक कंपनी को काम मिला। हाँ। अब वो काम खुद नहीं करती हैं, वो और काम आउटसोर्स करती है। आउटसोर्स करती हैं, हाँ, हम जैसों के पास, है ना? क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा पैसा उठा रहे हैं वहाँ पर से, करेक्ट। है ना? हमें थोड़ा कम दे करके अपना कमीशन कट करके वो हमसे काम करा रहे हैं। तो यही फंडा होता है। आप इससे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, हर कंपनीज़ का काम ना कोई एग्रीगेटर उठा रहा है, और वहाँ से आप आउटसोर्सिंग पे वो काम ले सकते हो। आपने कौन सी कंपनीज़ के साथ काम करा? बेसिकली जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा में हमने एक बार काम किया था।
हाँ। है ना? तो ये सारी कंपनीज़ है जो काम मिल जाता है बेसिकली तो ये आपको। कंपनी ने पूछा नहीं कि यार मतलब हम भाई तुम्हें काम दे रहे हैं आप ऐसा दे ये देखो, वो? आप जब मार्केट में चले जाते हो, हुँ। आपको जब बहुत वक़्त हो जाता है ना, तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है वो एग्रीगेटर्स के साथ। फिर कोई नहीं पूछता। फिर कोई नहीं पूछता आपको क्या आता है। अभी मेरे से कोई नहीं पूछता कि आपको, अरे आप तो 12th फेल हो, कोई नहीं पूछता। पर मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यार कुणाल की स्टोरी बहुत अच्छी है। फ्रॉम 12th फेल टू आई 40 लाइक पर मंथ 50 लोगों का परिवार है। बट एक चीज़ मैं बता दूँ कि बेसिक एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा मैसेज मत लो आप कुणाल से कि यार हम अभी छोड़ दे रहे हैं नहीं, स्कूल नहीं, अपना, नहीं, नहीं, कॉलेज नहीं, छोड़ नहीं। दे रहे हैं और हम भी इसी राह पे निकल पड़ते हैं। देखिए क्या है ना, ड्रॉप करना मजबूरी था मेरा, है ना? हुँ। हर किसी के पढ़ना पास आप भी चाहते थे। बिल्कुल, पढ़ना हम भी चाहते थे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का बहुत मन था हमारा भी, है ना? हमने यही सोचा था बेसिकली कि 1-2 साल जॉब करेंगे, देन वापस से अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। हुँ। अ, अगर कहा जाए ना, तो मेरा जो गोल था ना, वो तब भी सेम था, अब भी सेम है। बस जो पाथ था ना, वो डिफरेंट हो गया, है ना? तो लोगों को ना अपना बेसिक एजुकेशन में सच में ध्यान से देना पड़ना चाहिए, और लोगों को सच में इंजीनियरिंग करनी चाहिए बेसिकली। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया तो कोई ना करे, है ना? हाँ, वो बहुत मतलब गलत मैसेज मत लो कि बिल्कुल, बिल्कुल, भाई बिल्कुल। अभी छोड़ के फिर हम भी यही काम करने लग नहीं, जाएँ। नहीं, 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 नहीं। आप साइड हसल की तरह अभी भी बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो, है ना? लेकिन आप जो कर रहे हो आप करंटली, वो चीज़ को बंद मत करो, है ना? और क्योंकि यही एक तरीका नहीं है इकलौता। हमने बहुत रिस्क लिया, यहाँ के बाद हो सकता था मेरा हालत और ज़्यादा बुरा हो जाता। हुँ। क्योंकि हमने जो चीज़ें फेस की है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें थी। अभी तो वो पूरा बताने में हमको लगता है 3-4 दिन बैठे रहेंगे तब भी वो बातें कंप्लीट नहीं हो पाएँगी। सो कुणाल भाई ये बताओ कि आपकी ये जो जर्नी रही, बेसिकली 4 से 5 साल लग गए मेरे ख्याल से आपको इस मुकाम पे आने के। हुँ। तो लड़की-वड़की का सीन रहा है कुछ? देखिए, ये ये ऐसा है ना, हाँ, लाइफ़ में कुछ ऐसा रहा है ना? जिसका बहुत दुःख भी है हमको, है ना? हाँ। तो वो चीज़ें ना होना तो ही अच्छा है ज़िंदगी में। मतलब सच बताएँ ना, तो आप जब किसी के साथ होते हो, आपको अच्छा लगता है चीज़ें शेयर करना, आप जो फेस कर रहे हो। क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें जो है ना, स्ट्रगलर के साथ बहुत ख़राब होती है। मतलब अगर आपके अच्छे दिनों में अगर कोई मिल गया आपको, हुँ, तो फिर तो आपके साथ लंबा जा रहा है। हुँ। लेकिन अगर आपका स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में अगर वो मिल गया ना, तो वो आपके स्ट्रगल में बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। तो आपको मतलब जो मिला वो उसने साथ नहीं दिया? नहीं। तो बेसिकली वो बहुत बुरा नोट पे ख़त्म भी हुआ, है ना? और उन चीज़ों पे तो अभी जाना बेकार मेरे हिसाब से। बात भी करना एक तरीके से वेस्ट करना अभी वो चीज़। उसको कॉन्टैक्ट वगैरह करती है वो? नहीं, 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 सब कुछ भी नहीं आपको है। क्या लगता है मतलब आपको सच में प्यार था कि फिर क्या था, वो अट्रैक्शन था? वो सारी चीज़ें अब हम भूल डिस्कस भी चुके नहीं हैं। करना चाहते। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे हिसाब से उसके ऊपर सोचना 1 मिनट भी, वो टाइम वेस्ट करना हुआ, है ना? आज की डेट में अगर किसी की बंदी है या फिर कोई बंदी का बंदा है हुँ, और उसको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हुँ। अच्छी जॉब के लिए तैयारी करनी है या फिर कुछ करना है, उनको आप क्या रिकमेंडेशन देते हो अपने एक्सपीरियंस से? मेरे हिसाब से ना, जो एक्सपेक्टेशंस है, अ, ये एक बीमारी की तरह है। हुँ। अगर आपको नहीं है ना, तो आप लंबा जा सकते हो किसी के साथ भी। ये एक्सपेक्टेशन ऐसी चीज़ है ना, जो 2 लोगों को ना बर्बाद कर देता ओके। है ना? एक्सपेक्टेशंस ज़िंदगी में किसी से भी नहीं रखना चाहिए, किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं। क्योंकि जब आपका बुरा फेज़ चलता है ना, तो विश्वास करिए आपके माँ-बाप अपने नहीं होंगे। हुँ। वो लड़की तो दूर की बात है। भाई तुम्हारा जब अच्छा फेज़ चल रहा है ना, उस समय हर अगल-बगल के अंकल है ना, वो भी आपके अपने हैं। जो पहले कभी है ना? गालियाँ दिया करते थे। हाँ, और अगर आपका बुरा दिन चल रहा है, तो आपके साथ बैठने वाले लोग जो है ना, वो आपसे कब दूर हो जाएँगे आपको नहीं पता चलेगा। लोग पहचानने से इनकार करेंगे आपको, है ना? फ़ोन उठाते नहीं हैं। बेसिकली आप देखो, अब मेरी कहानी ऐसी रही है, हम कि कितनी बार जब हम कोटा में थे, हुँ। हम फ़ोन करते थे लोगों को, फ़ोन नहीं उठाते थे वो लोग। कि पैसे ना माँग ले। हम पैसे ना माँग लें, क्योंकि वो वैसा फ़ेज़ था ही वो, है ना? इवन एक छोटा-सा किस्सा हमको याद आ रहा है, जब हम कोटा में थे ना, हुँ। पूरा 1 महीना, पूरा 1 महीना जो आखिरी का वक़्त था हमारा कोटा में, जब पूरा 1 महीना ना बस हम मैगी खा के टाइम पूरा पार किए हैं। 1 महीना मैगी। बस मैगी, मैगी में सर्वाइव कर गए थे? हम मैगी में सर्वाइव किए थे। बेसिकली क्या हुआ था ना कि मेरे पास पैसा नहीं था खाना खाने का, सच बताएँ तो। और ऐसा खराब हो गया था घर से भी रिलेशन ना, कि बहुत मुश्किल हो गया था। मम्मी ने किसी तरीके से 1200-1500 रुपए दिया था, जिससे वही 1-2 पैकेट मैगी हम खरीदे थे, हुँ। है ना? एक केटल दिया हुआ था, मतलब मेरे एक दोस्त ने दिया हुआ था, तो उसी केटल पे हम वो मैगी बना-बना करके खाए हैं बस। 1 महीने। 1 महीने पूरा।
1 महीने का वो सर्वाइवल हमको आज भी याद है ना? अच्छा कुणाल, एक बात बताओ यार, मतलब हुँ। पैसे को कितना तुम मानते हो? क्या अहमियत रखता है पैसा? तो सच बताया ना तो पैसा ना आपको वैलिडेशन देता है कि आप सही इंसान हो कि गलत इंसान हो। अभी के टाइम में ना आपके अकाउंट में जो बैलेंस है ना वो डिफाइन करता है कि आप कैसे इंसान हो। सच बताया हुँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप चाहे कितने भी रूड हो, अगर आपके पास पैसा है ना तो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ें। और हुँ, मेरे हिसाब से अब हमको ऐसा लगता है ना कि जो भी चीज़ हुआ हुआ अब मेरे लिए पैसों का मतलब बस इतना है कि जो मेरी फैमिली हुँ। है ना? हम उनको ना बेस्ट लाइफ़स्टाइल देना चाहते हैं। उसके लिए जो पैसा चाहिए वो हमको बनाना और वो पैसा भी आपके पास तो है है। ही। तो वो चीज़ें हैं और प्लान्स अभी और आगे जाने का है ना? तो बेसिकली अब इसी चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं और अपनी फैमिलीज़ को प्रायोरिटीज़ दो। जब आपका अच्छा दिन आ जाए ना तो आप अपनी फैमिलीज़ को कभी मत अब छोड़ो। नेक्स्ट गोल क्या है आपका? नेक्स्ट गोल ऐसा है ना कि अभी अब क्या है कि हम लोग इंटरनेशनल जाने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक तो ये डोमेस्टिक में हमने इतना ग्लोबल किया, था, है मतलब ना? इंडिया में था। इंडिया में था इतना। हाँ, अभी जब हम लोग इंटरनेशनल जाएँगे तो क्या करते हैं वो फिर आगे टाइम बताएगा। अगले पॉडकास्ट में फिर हम मतलब बात करेंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेशनली भैया पहुँच गए कुणाल भाई। बिल्कुल। फ़ोन तो उठाओगे हमारा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल उठाएँगे। और नहीं सच में लोगों को लगता है अभी से ही बहुत सारे लोग ना कोशिश करते हैं कि हम यूएस का काम करें या हुँ। फिर ये ज़रूरी यहाँ है। आप यहाँ यहाँ पे भी लोग ना बहुत ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी के लोग हैं। लोग अपने आस-पास से थोड़ा निकल कर के अगर देखें ना तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ से वो लोग काम ले सकते हैं और वो इंडिया में ही है। ये आजकल लोगों का स्पेंड टाइम इतना कम हो गया है। इंस्टाग्राम रील्स मतलब वो देखते हैं 2 सेकंड तक। अगर कुछ उसमें उनको लगा कि हाँ, इसको मैं आगे देख सकता हूँ, तो वो देखेंगे तो वो स्क्रॉल कर देंगे। और इस स्पेंड टाइम कम होने के रीज़न से आजकल हर एक नए बंदे को तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। कंपनीज़ भी इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं। जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, भाई 30 मिनट में आपके घर में कपड़े आ जा रहे हैं, 10 मिनट में टीवी लगे आ रहा है नया। बिल्कुल। और इसी के साथ-साथ क्रेडिट वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा आ गई है। वो हुँ, लोन फैसिलिटी की, भाई ठीक है 1 लाख का फ़ोन है, हुँ। आज पूरे पैसे मत दो, 2-4 हज़ार रुपए की ईएमआई बाँध लो, 5 हज़ार की ईएमआई बाँध लो, बिल्कुल, 10 मिनट में बिल्कुल, आपके हाथ में फ़ोन। बिल्कुल। नहीं ये चीज़ें तो हो रही है बेसिकली है ना? और वही चीज़ ना आज की डेट में मैं स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, उनका 4 साल का जैसे डिग्री होता है, हुँ। वो एकदम एट द एंड 8th सेमेस्टर जब कंपनीज़ अगले महीने से आना शुरू हो रही होती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो कहते हैं कि भैया बताओ मैं क्या सीखूँ? 1 महीना है मेरे पास। तो मैं पूछता हूँ भाई यार आप मतलब साढ़े 3 साल हो गए आपको, आपने क्या सीखा अभी तक? नहीं भैया वो तो कॉलेज में कभी ये हुआ, आए तो फिर ये हुआ, वो हुआ, अब ये हो गया। मतलब भाई यार, तुम साढ़े 3 साल में कुछ नहीं सीखे। अब तुम चाहते हो 1 महीने में कुछ हम ऐसा सिखा दें प्लेसमेंट हो जाए। ये क्या बात हुई? क्यों इतने जल्दी तुमको चाहिए? हम ये भी नहीं कहते कि आप फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से ही पूरा 6-6 घंटा, 7-7 घंटा पढ़ो। लेकिन बेसिक-बेसिक आप पढ़ना ऐसा स्टार्ट कर दो कि आखिरी में आके आपको ऐसा ना लगे कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा और अब प्लेसमेंट भी नहीं होगी। फिर हम बोलते हैं कि यार वो कंपनी ने जॉब नहीं दी, वो हुँ, हुँ। गवर्नमेंट ऐसी है। अब मेन क्या होता है ना कि उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाता है, हुँ, उसके बाद अब तो वो लोग स्किल के पीछे भाग भी नहीं सकते हैं, टाइम ही नहीं है। क्योंकि घर पे भी डंडा पड़ घर रहा पे भी है, डंडा है। बाहर से भी डंडा है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो उधर से भी डंडा है। और बुरा तो तब होता है ना जब किसी का प्लेसमेंट ना लगे और उसकी गर्लफ्रेंड का लग गया, हाँ, ये तो है। है ना? तो इन सब चीज़ों में भी लोग पागल हो जाते हैं। वहाँ पे ना जब आप वही है कि टाइम जितना आप वेस्ट करते हो ना, आप अगर कॉलेज में हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली उसका जो भुगतान है वो आपको करना पड़ेगा। है ना? वो सफ़र आपको करना पड़ेगा अगर आपने वो टाइम वेस्ट किया है तो। आप टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करो, है ना? हम ये नहीं कह रहे मज़े मत करो, आप हुँ, करो। अब कोडिंग में अगर आपको सीखना ही है, लेट्स से कोडिंग का ही अगर हम लोग बात करें ना, कितना टाइम लगता है? घंटा 2 घंटा आप दो ना पर डे। अब पर डे जब आप 1 से 2 घंटे आप भी दे देते हो ना, तो वो बहुत होता है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इवन अगर आपको पैसे चाहिए, अभी बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट में फँस हुँ, जाते हैं, है ना? लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट है, ऐसा चीज़ है, सीख लेंगे, पैसा बनने लगेगा। भाई हुँ। 90% लोगों का पैसा उसमें लॉस होता है। बचे गिन के 10% कमाते हैं। 10% लोगों को पैसा उसमें बना रहे हैं और उसमें भी टॉप 1% है जो एक्चुअली में पैसा बना रहे हैं। बाकी 9% तो वो लोग हैं जिनको बस जितना उन्होंने लगाया उतना उनको रिटर्न में मिल गया। जैसे क्या होता है ना कि लोग अभी जैसे अब थोड़ा देर पहले कंटेंट कंज्यूम करने का भी बात हुँ, किया तो लोगों का हुँ, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हुँ, लोग ना जैसे मिस करते हैं इन सब चीज़ें, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, जैसे यूट्यूब पे ही जैसे अब बहुत सारी फ्री वीडियोस पड़ी हुई है, इवन हुँ, आपकी भी कुछ वीडियोस है जो बहुत हुँ, ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। उनको उस पे देखना चाहिए। अगर पैसे वो डाल रहे हैं तो पेड कोर्सेज पे जा सकते हैं। वो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी है ना जो जिनका बहुत अच्छा अच्छा कोर्सेज हुँ, है, जैसे इवन आपका भी एक कोर्स है
जैंगो का एक कोर्स है वो भी बहुत अच्छा है ना। ऐसे करके बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जिनका कोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब नेक्स्ट लेवल है वो, है ना। सीखना उस पे चाहिए लोगों इन्वेस्ट को। करो, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। अपनी कंपनी में बोलते हो अपने एम्प्लॉयज को कि यार हम लोग इन्वेस्ट फ्री करो एक्सेस देखते हैं, इवन आपका भी कोर्स हमारे यहाँ चलता है कुछ लोगों के लिए, कि है भाई ना। यहाँ से पढ़ो, हाँ पढ़ो, बेसिकली हम लोग रिसोर्सेज देते हैं अपनी कंपनीज में। कि भाई मतलब आप अपस्किल हाँ, कि करते आप जाओ। सीख सकते हो, आप स्किल कर सकते हो अपने आप को। ठीक है। सो कुणाल यार, अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने मतलब 12th पास ना करते हुए भी, कॉलेज डिग्री ना होते हुए भी अच्छी अच्छी कंपनीज में आपने काम करा और आप इतना अच्छा कर रहे हो। 40 लाख पर मंथ काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि बहुत से लोगों का मतलब 20-20 साल वाले जिनका एक्सपीरियंस होता है उनका पैकेज होता है साल का। आप मंथली कर रहे हैं, आप 50 लोगों का परिवार संभाल रहे हैं। सो जर्नी काफ़ी अच्छी रही आपकी। बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कौन सी आखिरी बात है जो हमारी ऑडियंस को कहना चाहोगे? मेरा बस इतना है ना कि शहर का जो धुंध है उसके पीछे मत खो जाओ, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और सच बताए तो टाइम वेस्ट मत करो, है ना। अब अच्छे से मेहनत करो, स्किल्स को बढ़ाओ, और आप वो हर चीज़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने जो किया वो बहुत मुश्किल था आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही से को वेट करना है, पेशेंस है आपके अंदर, आप स्किल सीखना चाहते हो, आप स्किल सीख रहे हो, आप मेहनत करते जाओगे, आप आराम से उस चीज़ को पालोगे, है ना। तो बेसिकली मेरा बस यही रहता है भाई कि मेहनत करो, और कुछ नहीं है इसके अलावा, और कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं है। शॉर्टकट चीज़ों के पीछे तो भागो ही मत, भागो ही मत। है ना। और ना ही उन लाइट्स के पीछे भागो जो चिमचमा रहे हैं, अब दूर दिख रहे हैं कि हाँ भाई उसके पीछे जाना है, वो सब चीज़ों पे मत पड़ो, है ना। और अपने लाइफ पे फोकस करो, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो बस। शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है कि भाई मतलब किसी ने बोला यार चलो मैं तुम्हें ये चीज़ फटाफट सिखा देता हूँ, ये 10,000 रुपये लेके तुमको जॉब दिलवा देता हूँ, ऐसी पैसे कोई वो चीज़ कर नहीं देता है, हूँ, ये सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सेल कोई चीज़ कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, नहीं, नहीं बिल्कुल कभी नहीं। क्योंकि सबकी चैप्टर अलग अलग होते हैं लाइफ हाँ, में। सबकी लर्निंग स्पीड भी अलग अलग रहती है, कोई हम्म बंदा 10 दिन में कोडिंग सीख सकता है तो किसी को 10 साल भी लग सकता है 10 ना। साल तो मेरे ख्याल से अगर नहीं लगेंगे। नहीं, बस मतलब मेरे ये है कहने का कि मतलब है कि टाइम हर वो अलग चीज़, अलग हाँ, रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताते हैं, हमारे यहाँ जो एक डेवलपर है जिम ट्रेनर है ना? वो साइड में वो सीखा, वो बस बंदे ने मेहनत किया, उसने वो भी कर रहा है अब अच्छा। वो आपके यहाँ डेवलपर है, हाँ, डेवलपर है वो हमारे यहाँ। आप उससे काम कराते हैं, आप नहीं बोलते हाँ, कि भाई तेरे पास अरे तू तो उस जिम वो उस पे करता है। मुझे पूरा फ़ेथ है, मुझे देखना तक नहीं पड़ता उसका काम, वो डायरेक्टली क्लाइंट से को डिलीवर करता है काम। मतलब आप जो है हाँ, डिग्रीज को प्रायोरिटी ना नहीं, करके नहीं, हम काम कभी आता है तो को भाई मैं रख बिल्कुल, लूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग 12th के बाद ही आ जाते हैं। काम आता है क्योंकि काम आना चाहिए बस। और ऐसा सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज है ना जहाँ पे आप जा सकते हो। 18-18 साल के लड़के कमा रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए आराम से महीने के। काम आता है बस। बस काम आना चाहिए। सो कुणाल, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा यार। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक और ऐसी स्टोरी लाएंगे जो कि यूनिक होगी। जेनरिक स्टोरी तो हम कवर नहीं करने वाले कि यार किसी का कॉलेज अच्छा था, उसकी प्लेसमेंट लग गई, ये तो काफ़ी जेनरिक है, सबके साथ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट हम ट्राई करेंगे, इंडिया हमारा बहुत बढ़िया है, वहाँ पे कुणाल भाई जैसे बहुत से लोग हैं, सभी का पोटेंशियल, सभी की स्टोरी इस चैनल पे हम पक्का लाएंगे, जिससे आप भी कुछ सीखो और सही डिसीजन लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।